अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। ओ पखैर मीना के साथ मैं मीना शम्स और केटू के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको पखैर स्टडे मशे खैर न लाओ ती वेलकम जी। और आज फिर जी ओ पखैर मीना में मैं हूँ जी, और मेरे साथ होंगे मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे दोस्त जो अपने अपने खूबसूरत खूबसूरत सेगमेंट्स के साथ आएंगे और वो दिखाएंगे आप लोगों को। और आई एम श्योर कि आज जो वो लेकर आए हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है और आज कुछ चेंज भी है उसमें। हम हमेशा आपको दिखाते दीजिए शौक द कोई मोल लेंगे, तो आज उसकी जगह हमने एक और टेस्ट डेवलप किया हुआ है। हम आपको दिखाएंगे सिखाएंगे आपको पेशावर के खूबसूरत खूबसूरत मज़े मज़े के खाने, टेस्ट ऑफ केपी जी। लेकिन उससे पहले चूँकि ये ज़िंदगी है ना, ये रुकती नहीं है, चाहे जितनी भी आप उम्र गुजार लो आखिर में आपको जाना पड़ता है, आपको जो है तो इस दुनिया से रुखसत होना पड़ता है। आज अगर मैं बात कर लूँ दिलीप कुमार साहब की, अगर मैं बात कर लूँ, एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जो बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा हर एक बंदा उसको जानता था, पहचानता था, और ऐसा कोई होगा ही नहीं जो उसका फ़ैन ना हो, ऐसा कोई बंदी या बंदा नहीं होगा जो उसका चाहने वाला ना हो। उसके बारे में थोड़ी सी मैंने डिटेल ली हुए हैं। चूँकि उनका अपना नाम था मोहम्मद यूसुफ ख़ान जी, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी और उनका शोहरत जो नाम उनको दिया गया था वो था जी दिलीप कुमार। और वो अपने अच्छाई की वजह से, अपने वो कहते हैं ना बहुत ही अच्छा इंसान था। जब भी वो वहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री में वो काम करता था तो सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलता था। वो एक बहुत अच्छा एक्टर था इंडियन फिल्म्स का, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा प्रोड्यूसर था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये इतना अच्छा इंसान जो था, या ये जो इतना बड़ा आर्टिस्ट था, एक्टर था, फिल्म डायरेक्टर था, इनका ताल्लुक़ था कहाँ से? जी हाँ, पाकिस्तान में, यहाँ पेशावर केपी कैसे किस्सा ख़वानी से जी। दिसंबर 11 दिसंबर 1922 को किस्सा ख़वानी बाज़ार में, वहाँ पे इनका एक घर है, वहाँ पे ये पैदा हुए थे, वहाँ पे ये पले बड़े हैं। और फिर यहाँ से जाके उन्होंने इंडिया जाके हिजरत की, मतलब जब वो सारा पार्टीशन वगैरह सारा कुछ हो रहा था वहाँ पे फिर ये जो है तो इन्होंने शौक़ का इजहार किया एज अ फ़िल्म एक्टर। वहाँ पे वो फ़िल्म एक्टर बने, फिर डायरेक्टर बने, और साथ ही साथ इसको इनको खिताब मिलते गए। वो किंग का खिताब इनको मिल गया, फ़र्स्ट ख़ान का खिताब मिल गया था, क्योंकि इंडिया में और कोई ऐसा ख़ान था नहीं, फ़र्स्ट ख़ान थे। और कॉमेडियन में अगर आप उसको देख ली तो दी बेस्ट रहे, अगर ट्रेजिडी में आप उनको देखते तो दी बेस्ट रहे वो। और उनके जो क्या थे एक्टर थे उनके साथ, वो थे अमिताभ बच्चन साहब, उनके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा फिल्में की है। तो आज जब वो हमारे से जुदा हुए और वो आज फौत हुए, तो ना सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में लोग उनके लिए अफसरदा और उनके लिए दुआगो हैं, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी मिसेस के लिए। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए और अल्लाह उनके घर वालों को जो है तो सब्र दें। लेकिन मैंने कहा कि आज मैं ये कैसे हो सकता है, हर एक न्यूज़ चैनल पे, हर एक एंटरटेनमेंट चैनल पे उनका जिक्र हो रहे हैं, उनके काम को लेके सराहा जाता है और पाकिस्तान से उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने चैनल पे और अपने शो में उनका जिक्र कर लूँ जी। तो हम सब उनके लिए दुआगो हैं। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि आज होंगे जी साउंड ऑफ कैपी, और साउंड ऑफ केपी जो है उसमें भी सरप्राइज़ है। बंदा कौन है ये आप जब सेगमेंट देखेंगे तो पता चलेगा। एक और जैसे मैंने कहा कि होता था सेगमेंट शौक द कोई मोल लेंगे, वो भी चेंज है, जिसमें एक फ़ीमेल आ गई खूबसूरत सी प्यारी सी जी, और वो आपको ले जाएगी, दिखाएगी पेशावर के खूबसूरत खूबसूरत मज़े मज़े के खाने, चाहे वो कोई भी खाना हो, चाहे वो इटालियन हो, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो देसी हो, चाहे बारबेक्यू हो, चाहे कोई भी खाना हो, वो ख़ुद खाएगी और आप लोगों को बताएगी कि हमारे यहाँ कितने मज़े मज़े की मशहूर मशहूर खाने हैं। तो ये सब कुछ होगा, साथ ही साथ उस्मान अमीन इधर आएंगे, उनसे गपशप होगी। और आज बहुत ही मज़े के मेहमान हैं जी, दोनों का फील्ड से थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि एक ही फील्ड रिलेटेड है। बस वो म्यूज़िक के साइड पे चले गए, फोटोग्राफी के साइड पे आ गई, तो उनके साथ गपशप भी रहेगी और गेम्स में मैं करवाऊँगी। गेम्स में मुझे बड़ा मज़ा आता है, और आप लोगों की लाइव कॉल्स भी लूँगी मैं। तो अभी इंतज़ार नहीं कराती, मैं आपको मिलवाऊँगी, दिखाऊँगी जी साउंड ऑफ केपी में। तो चला आए देखते हैं कि आज कौन है हमारे साथ। आज सरप्राइज़ है, कुछ स्पेशल है। आप पहले वो देखें, फिर मैं बात करूँगी उस पर। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मीना। आज का जो सेगमेंट है जो हम आपके लिए लाए हैं, इट्स कॉल्ड टेस्टी केपी। पेशावर में सिर्फ नमक मंडी ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी डिफरेंट डेलीकेसीज हैं जिनको हम लोग ट्राई कर सकते हैं, एंड देयर आल्सो वेरी 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 टेस्टफुल एज वेल। तो आज हम हैं पेशावर सदर में,
और जो चीज़ हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं वो है वजाहत के अंडा शामी। चले मेरे साथ। ये है हमारे साथ वजाहत जो कि अपने अबू का काम जारी रख रहे हैं और वन ऑफ द ओल्डेस्ट इस्टेब्लिशमेंट्स अंडा शामी बर्गर के यहाँ पेशावर सदर में। और साथ ही साथ अब इनसे हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, इनके जो सेटअप है उसके बारे में जानेंगे, इनके पास कौन कौन सी अवेलेबल वैरायटीज़ हैं उसके बारे में पता लगाएंगे। और ये हम आते हैं वजाहत भाई से। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? मेरे अब्बू को तो 32 साल हो गए और मुझे 6 साल हो गए। अबू को 32 साल हो गए हैं और ये खुद 6 इयर्स हालांकि 6 साल से अबू का हाथ बटा रहे हैं, अबू के साथ काम शाम कर रहे हैं एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 गुड। पहले तो जब अब्बू करते थे तो तब रश ज़्यादा होती थी क्योंकि इतनी महंगाई भी नहीं थी, बस सब लोग कम निकलते हैं, बस रश कम होती है, इतनी नहीं होती, बाकी बस बिकता है। लोगों को पसंद आते हैं आपके स्पेसिफिक बर्गर? लोग आते हैं बार बार? लोग आते हैं, डेली आते हैं, डेली बेसिस के तौर पे आते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं जो दूर से आते हैं ना। असल में यहाँ पर पार्किंग की जगह भी नहीं है तो फैमिली वगैरह का ज़रा मसला होता है, वो नहीं आ सकती। बाकी जो लोग तो डेली बेसिस पे आते हैं। लोग डेली बेसिस पर आते हैं, दूर दूर जगहों से आते हैं, स्पेसिफिकली इन्हीं के बर्गर के लिए आते हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस हम आज यहाँ पे जिस वजह से आए हैं। 32 साल से इनके अबू काम कर रहे हैं। अबू के काम करते हुए जो रश हुआ करती थी वो अपेरेंटली कम हो चुकी है, लेकिन अब दैट हैज़ नॉट डिस्करेज्ड कस्टमर्स फ्रॉम नॉट कमिंग हियर। वो आज भी आते हैं, अब भी आते हैं, दूर दूर दराज इलाकों से आते हैं, पेशावर से भी आते हैं, पेशावर से बाहर भी अगर लोग हैं तब भी चक्कर लगाते ज़रूर हैं। इसकी तो मैं भी वॉच कर सकती हूँ, मुझे पता है इनके बारे में। आते हैं खाने वाले, ज़रूर आते हैं सदर एक दफ़ा तो शॉपिंग करने के लिए, तो इफ़ देर कमिंग तो वो तो ज़रूर आते होंगे। आपने अपने कोई कस्टमर्स बनाए हैं? बस मटेरियल के कस्टमर है, बाकी अबू के कस्टमर है, बाकी अबू। बाकी अबू के कस्टमर है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप अब बताइए आपके पास कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है? हमारे पास शामी होते हैं, यहाँ पर चिकन शामी होते हैं, सादे शामी होते हैं, कटलेस होता है, पनीर होते हैं, बाकी मायनीज़ चटनी वगैरह तो हाँ मैम बस। बस। अच्छा, ये पनीर वाले कौन से बर्गर होते हैं? ये मैंने पहले क्यों नहीं सुना, और थोड़ा सा अगर आप मुझे दिखा सके। पनीर वाले पकोड़े हैं, पनीर वाले पकोड़े हैं, बेहतरीन बेहतरीन। और ये आप बर्गर में भी खिलाते हैं लोगों को? बर्गर में कैसे खिलाते हैं? लाल मिर्च है इसमें। इस गली में अबू ने काम शुरू किया था सबसे पहले। ये चिकन पनीर ये पहले नहीं था, ये अबू लाया है सारा। अमेजिंग। तो ये आपके अब्बू की एक किस्म की इनिशिएटिव उसको कह सकते हैं कि वो यहाँ पर थे, उन्होंने अंडा शामी बर्गर भी यहाँ पे इस गली में स्टार्ट किया था, और साथ ही साथ जो पनीर के पकोड़ों की और अंडा शामी के अलावा और क्या चीज़ है, चिकन वो लेके आए थे पहली दफ़ा पेशावर में इस गली में सदर में। दैट इज़ समथिंग आई लिटरली जस्ट फाउंड आउट। तो मैं खुद भी काफ़ी इस चीज़ से सरप्राइज्ड हूँ। वाओ। और ये तलते हुए पकोड़े बेहतरीन नजर आते हैं। मीन इनको देखे वाह 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 वाह। साथ क्या होगा इसके? चटनी, चटनी है और there's ketchup। वाओ। फोकस करें इसको उमर भाई थोड़ा। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। तो आप जो है आई एम गोना ट्राई आउट दिस बर्गर। पहली दफ़ा नहीं है लेकिन समझ ले पहली दफ़ा ही है, बिकॉज अंडा शामी है, वजाहत के हाथ का ट्राई करना है तो अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट, अमेजिंग क्वालिटी, डेफिनेटली रिकमेंडेड। ज़रूर आके इनका बर्गर ट्राई कीजिए। वाओ। सो दैट वाज वजाहत एंड दैट वाज हिज अंडा शामी बर्गर with a variation of पनीर के पकोड़े और चिकन। और अगली वीक इंशाल्लाह वी विल ब्रिंग यू समवेयर एल्स जहाँ पे हम कुछ और नई चीज़ ट्राई करेंगे। और अब आज के लिए मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, मुझे ये बर्गर खाना है। See you then। मैं
मैंने कुछ और दिखाना था आप लोगों को, लेकिन मेरी प्रोड्यूसर को लगी हुई थी भूख और उसने कहा कि जी ये टाइम है खाने का। और नूर हमें लेके गई थी जी एक सदर बाज़ार में लेके गई थी और वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का बर्गर बन रहा था जो शामी अंडा बर्गर जिसे कहते हैं, और उसकी खसूसियात क्या थी या जिस तरीके से वो बन रहा था वो नूर ने फ़ौरन डिटेल वाइज सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और आई एम श्योर कि आप उसको घर में भी बना सकते हो। और नूर ने इतने मज़े से खाया कि मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने कभी इस तरह का बर्गर नहीं खाया, इस बार जाऊंगी सदर तो ये ज़रूर खाऊंगी। तो वो सेगमेंट जो मैं चलाना कुछ और चाह रही थी और चल गया कुछ और, तो वो यही वजह था कि प्रोड्यूसर ने कहा कि छोड़ो खाने का टाइम है, ज़रा सबके मुंह में पानी आ जाइए बर्गर देख के। तो एक और बंदे इधर आए बैठे हुए और उन्होंने कहा यार ये कितने मज़े का बर्गर होता है, ये होता है और ये फ्लावर होता है और ये इतना टेस्टी होता है, ये होता है और इस पर जब सॉस डालो और ये वो। तो मैंने कहा इस टाइम को ये दुकान या ये जो रियल टाइप है, मैंने कहा ये होगा कि सॉरी इस टाइम को नहीं होता। तो उस्मान अमीन साहब हमारे साथ, आपको पता है कि जी लास्ट टाइम भी हमारे साथ थे और अब इंशाल्लाह हर दफ़ा हमारे साथ होंगे और आज बड़े बन सवर के आए हैं, तो आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। मतलब पहले आप झूठ बोल रही थी नहीं पिछले शोज में। वो दिल को रखने के लिए बंदा कह देता है ना। हाँ। अच्छा, वो व्यूअर्स जो कि बर्गर खाना चाहते हैं उनके लिए बात है, आप मत सुनिए। ये खुला होता है रात को, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि ये ना वे बोले कि अभी जाके खिलाओ। अच्छा खुला होता है। हाँ लेट हो गया बहुत ज्यादा, इतना लेट लोग सदर नहीं जाते। अच्छा नहीं हमारे लिए दूर पड़ता है, लेकिन आप लोग खा सकते हैं। ऑनेस्टली मीना, इतना मजे का बर्गर ना, आपने भी इतना खाया? मजे का बर्गर। आप भी गए थे साथ? मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ, लेकिन मैं हाँ इसमें गया था अभी रिकॉर्डिंग में। बचपन से खाते आ रहे हैं? अच्छा ये वजह है। एग्जैक्टली ये मैं वजह 4-4-5 पैक करवाता था अपने लिए। और सिर्फ अंडा शामी नहीं, अंडा शामी तो नाम मशहूर है ना, स्पेशली नून ने जो ये सब कुछ के साथ विद एवरीथिंग मंगवाया था ना, समेत, हाँ। कि अंडा शामी, पनीर, चिकन और मेरा ख्याल बीफ उनके पास था नहीं, वरना वो कहते बीफ ही डाल दो। वो बीफ वाला दिन नहीं था ना, चिकन डे था ना, तो इसीलिए चिकन ही अवेलेबल था। लेकिन मुझे अब रेयर है कि टेंशन हो रही है कि ये जब ये इस तरह के ये पैकेजेस नूर करेगी, हर वीक जाया करेगी, तो मुझे उसकी हेल्थ की पड़ी हुई है, ये मोटी हो जाएगी। उसे मोटे के अलावा उसे और टेंशन थी, उसे अपने पेट की टेंशन थी कि खराब ना हो जाए। लेकिन ये हाँ बंदा थोड़ा सा इस तरह के उसमें थोड़ा सा घबराता है, डरता है। अच्छा, मैं स्टडीज के लिए यूके गया था, राइट। 3 साल मैंने वहाँ पे अपने बैचलर्स किया। जब मैं वापस आया तो स्टार्ट में ये होता है ना कि आप लोगों का थोड़ा सा होता है बाहर से हम होकर कुछ सदर टाइम बर्गर गुजारते की हैं। बात कर रहे थे, मैं UK खाने की चले तरफ ही आ रहा अच्छा, हूँ, खाने उसी की की तरफ आ रहा हूँ। तो होता ये कि अब थोड़ा बहुत बंदे को मसला हो जाता है, राइट। नई पानी जगह पे से जाके, उससे, हाँ। हाँ, जब स्पेशली आप वापस आते हो तो आते साथ दूसरे दिन मैं गया हूँ इकबाल, वो सदर में इकबाल वो वाला है, क्या कहते हैं यार उसे, दही बलो वाला। वाह मैं वो 2 मैंने प्लेट खाया है। दही बले खाए कि जो होना वो अभी हो जाएगी, बाद में सेट हो जाऊं। तो हाँ, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं होगा कुछ क्योंकि नहीं, उसमें हुआ ऑनियन कुछ था, नहीं। प्याज उसमें होता है, जब आप प्याज खा लेते हो ना तो Seriously? हाँ I कुछ didn't नहीं know होता। ये तो अब और हुआ कुछ नहीं था। हाँ, तो प्याज उसमें होता है ना। वैसे हम क्या बात करें। एनीवे बहुत वो मजे का सेगमेंट है, नूर मैं ने बहुत रिलेटेड एक्साइटेड कर दिया ना, पेट से रिलेटेड कर दिया। अमूमन लोग कहते हैं मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होके गुजरता है ना, तो खवातीन को थोड़ा सा डर लग जाता है कि मैदे में कुछ और ना हो जाए। लेकिन शो मजे का है जी, और आप लोग देख रहे हैं मैसेजेस आना शुरू हो गए जी, मेरे फोन पे वाइब्रेशन शुरू होगी। अच्छा जी मैं शरीक कर देती हूँ। अहमद मोहम्मद कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, लुकिंग नाइस माशाल्लाह। उस्मान साहब को बहुत बहुत सलाम, वालेकुम और सलाम। बहुत इंग्लिश स्टाइल लग रहा है इनका। Thank you ये very है much. याद अंग्रेज। ये गोरों से बिछड़ गया तो हमने इनको पाल लिया। छोड़ गया है। गोरे ये भी छोड़ गए थे हमारे लिए। क्या हाल है उस्मान, जिंदगी कैसी गुजर रही है? अरे का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी गुजरी, बहुत बिजी, बहुत हाँ ज्यादा busy, हाँ, अभी यहाँ बैठने तक ऐसे दौड़ रहे थे, ऐसे दौड़े, क्योंकि ईद के दिन नज़दीक है। Yes. और ईद के लिए व्यूवर्स के लिए नई Viewers की चीज़ें तैयारियां रिकॉर्ड हो हो रही रही है। है, तैयारियां हो रही है। आप लोग तो घर में आराम से बैठ के कभी कहते हैं ये अच्छा नहीं मीना, ये ड्रेस अच्छा नहीं पहना हुआ, उस्मान ने अपनी दाढ़ी को ब्रश नहीं किया हुआ, ये नहीं किया, इतने कसम जल्दी से किए यार। नहीं। मैं जस्ट उनकी बात कर रही हूँ ना, और कितनी मेहनत करते हैं उनको क्या पता। ट्रू, लेकिन व्यूअर्स को ये भी बताते चले कि उनके लिए एक बहुत 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 स्पेशल उपहार प्लान कर रहे हैं हम ईद के लिए। बहुत ही स्पेशल है। Yes. अच्छा एक क्वेश्चन था, मुझे तो पता है, लेकिन ये झूठ भी नहीं कही, मैं आपको दिखा भी देती हूँ सही है, मैं आप पे यकीन करता कि हूँ ना। आपका जो ये हेड शेप आप डेली बेसिस करते हो कि आपका hair नहीं, growth हर नहीं दूसरे होता? दिन बाद, हर 2 दिन बाद करता सुन हूँ ले। मैं हर मोहम्मद 2 दिन साहब? बाद करता हूँ, और कभी कभार डिले हो जाता है 3 बार, लेकिन हाँ। और शेव नहीं करता, मैं मशीन लगाता हूँ। मशीन वो जो वो ऐसे ऐसे करके वो हाँ, जो- bzzz,
अच्छा मैं कुछ और कहने वाली थी, वो जो उनके बाल हटाते वो वाला यू नो व्हाट आई मीन। आई डोंट एक्चुअली नो। बस शुक्र है वो समझी नहीं है, समझी नहीं है। अच्छा व्यूअर्स आप कॉल कर सकते हैं, आप सोचिए कि मैं क्या कहना चाह रही थी। अच्छा खैर थोड़ा बहुत ये सेगमेंट के बारे में बताते चलो। हाँ, ये जो भी था ये ये क्यों टेस्ट शुरू किया हमने नया? टेस्टी केपी यस। टेस्टी केपी, हाँ नाम बड़े मजे का है, हाँ, टेस्टी केपी। किसने रखा है? नूर ने, डेफिनेटली उसने रखा होगा। मैंने रखा है मैडम, क्या हो गया यार? अच्छा, क्या मैं उन्हें वो जाती है ना तो मुझे उसकी पता चल गया। अच्छा टेस्टी And anyway, what happened was कि कराची की बिरयानी मशहूर है। एक 55 किस्म की बिरयानी है वहाँ पे, हाँ। राइट? कुछ मैंने सुना है को अखरोट बादाम वगैरह की वाली बिरयानी भी होती है वहाँ पे। ट्राई कभी नहीं करी, करनी है। होती है। मछली बिरयानी होगी वैसे उधर। हाँ है बंगाली टाइप वो ये ट्राई बिरयानी करनी है। चाहिए हाँ मछली बिरयानी हाँ, कैसे है। है। खैर एनीवे लाहौर की अपनी चीजें स्पेशली से मुर्ग छोले हो गए और भी बहुत चीजें लाहौरी हैं। पान, हाँ या जो खाते नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, लाहौरी खाने पान। की चीज नहीं लेकिन। और पेशावर की जो सबसे पहले जो चीज मेंशन की जाती है ना वो नमक मंडी के टिक्के होते हैं, हाँ, राइट? एंड चपली कबाब। एंड चपली कबाब, एंड यस। चपली कबाब। लेकिन इस तक सिर्फ लिमिटेड नहीं है। भी पेशावर और केपी के खानों में इतनी ज्यादा वैरायटी है, इतनी ज्यादा वैरायटी, और सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड में। हाँ यस। और स्ट्रीट फूड में हम चाह रहे थे कि ये बहुत आइकॉनिक है जो पेशावर सदर के जो ये अंडा शामी बर्गर है, जिसे कराची में उसे बन कबाब बोलते हैं। हाँ बन कबाब बोलते हैं। क्यों? अंडा शामी ठीक है ना यार। एक और भी है यहाँ पेशावर में, एक और भी है अफगानी बर्गर जिसे कहते हैं। आएंगे वो भी इसके- बड़े मजे का अफगानी है। खाने जो स्ट्रीट फूड पेशावर में मिलते हैं, हाँ, हाँ। मंतू हो गए, ये मंतू। हो गए। इनकी कुछ एक आइसक्रीम टाइप होती है जिसे बोलते हैं शिरियख, शिरियख। शिरियख, यस। व्हाइट कलर की और भी होती है। बहुत मजे मजे की चीजें होती है। और ये सब अफगान हो गए, फिर पठान फूड्स पटे हो गए। टिक्का, तो ये टिक्के एग्जैक्टली जो वो पाठक के पास उधर मिलते हैं, पटी टिक्के हो गए, बहुत सी चीजें हो गई। तो हम सारे ऐसे ऐसे एक्सप्लोर करेंगे और नूर मोटी से मोटी होती जाएगी। मैं खुश हो रही हूँ। मैं कमजोर से कमजोर होती जाऊंगी क्योंकि मैं तो साथ साथ डाइट कर रही हूँ, और वो खाएगी पिएगी तो माशाल्लाह वो मोटी होती जाएगी। वही बड़ी चालाकी, सिर्फ एक को लिए, उसने बाइट लिए, बाकी फिर वो कहते हैं भाई ये पैक कर दे। हाय चालाक, हाय चालाक। लेकिन ये है आपकी वाली बात कि अभी हम बीच में ये सेगमेंट्स चेंज होते रहेंगे। जैसे हम पहले हम लोग के दिखाया कि शौक द कोई मोल देंगे, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें दिखाए, लोगों के शौक दिखाए कि लोग क्या क्या शौक रखते हैं। अब हम खानों की तरफ आए हैं, ठीक है, तो बीच बीच में हमारे तवज्जो या हमारे वो जिधर हमारा शौक जिधर जाएगा तो हम उनके पैकेजेस दिखाया करेंगे, ऐसा है ना? Yes. अच्छा एक और चीज़ है, अब यहाँ तो चलो चेंज का तुक बनता था, एक वो है कि लोगों को पता चले कि हमारे यहाँ कौन से म्यूजिक के साथ साउंड ऑफ केपी में आपने इतनी बड़ी तब्दीली और इतना बड़ा चेंज कैसे लेकर आए? ऑनेस्टली उसमें भी हम चीज़ें ट्राई करते रहेंगे, डिफरेंट चीज़ें करते रहेंगे, डिफरेंट लोग आते रहेंगे। मैं खुद सोच रहा था कि टेस्टी केपी मैं भी एक दो इसमें सेगमेंट्स में खुद एक दो खाए को। स्पेशल किस्म के करूंगा। खाने को दिल हो रहा है? डेफिनेटली। हाँ। क्या सब उस टाइम भी मेरे मुंह में पानी है जब नूर में कैमरे के पीछे खड़ा था। नहीं कैसे कर लेते एक आज शो ऐसे कर लेते जिसमें हम सारे ये बडीज वगैरह चले जाते। नहीं एक काम करते हैं, हाँ, इसमें भी एक शो काम ऐसा कर लेते हैं जिसमें अकबर, मैं, अहमद जाहिद, नूर, हम सारे स्टूडियो में बैठ जाके मीना को बाहर भिजवाते कि तुम जाके टिक्कों पे बनाओ, तुम जाके म्यूजिक पे करो, तुम ज्यादा बाहर से फिर कराओ ना। मुझे बाहर का काम बहुत बुरे लगते हैं। ब्रेक लेते व्यूअर्स, फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहे ओ पखैर मीना के साथ। हेलो हाय वेलकम। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं और उस्मान अमीन बैठे हुए जी, हम बातचीत कर रहे थे। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन हमारी बातचीत लगी रहती है, लेकिन ऑफ स्क्रीन हम थोड़ा सा उधर तक बात फैला देते हैं। अच्छा हम बात क्या कर रहे थे कि आपने कहा कि ये तब्दीली आती रहेगी, फिर बीच में आपने कहा कि आप हम सब जाएंगे, बाहर जाएंगे, खाना पीना करेंगे, ये वो चीज़ें। मेरे ख्याल से एक कॉल लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? खैरियत से? रियाज बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं रियाज बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। आपको वेलकम, खुशामदीद। क्या कहेंगे? जबरदस्त प्रोग्राम है आप लोगों का। आज उस्मान भाई ने भी एंट्री दी है, बड़े जबरदस्त लग रहे हैं, स्माइली फेस के साथ है एज यूजुअल। थैंक यू। वो कह रहे थैंक यू और आपका प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त जा रहे हैं। मैंने वैसे नंबर मिलाया, मैंने कहा चेक करता हूँ उस्मान भाई को मैं स्माइल दूं जरा। उस्मान भाई माशाल्लाह वेरी लवली। थैंक यू वेरी मच राज भाई, थैंक यू। हम जी मैं इंशाल्लाह अभी आप लोगों का उस्मान भाई कौन सा प्रोग्राम आ रहा है ईद के हवाले से? ईद के हवाले से जो वो अभी तो हम कह सरप्राइज रहे है ना, थे, वो तो सरप्राइज है।
लेकिन ओ पखैर स्पेशल बता चुका हूँ एक दफा। बता दोबारा चुके? तो हाँ, ओ पखैर ये जो अभी आपका प्रोग्राम देख रहे हो, इसके एक स्पेशल एपिसोड हम ईद के लिए प्लान कर रहे हैं। अच्छा जी। उसमें बहुत कुछ होगा और बहुत सारे लोग होंगे। और मीना जो है इनके भी बड़े जबरदस्त ड्रेसिंग है, आज के वाले से बड़ा यूनिक है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। बस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यूनिक ही रहूँ। हाथी मेरा साथी। हाथी मेरा साथी। दिस वन सो मच यूनिक। ओके जी, थैंक यू सो मच। आप फर्स्ट टाइम देख रहे थे शो कि नहीं, से पहले देख चुके हैं शो? जी ये मैं सेकंड टाइम है मेरी। सेकंड टाइम है। अच्छा, अभी आपने ये शो एंड तक देखना है। देखे जो मेहमानों के साथ जो हम बातचीत करेंगे, मेहमान भी बड़े ज़बरदस्त हैं हमारे। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये तो हमारी प्लानिंग्स चलती रहेगी, साथ साथ होती रहेगी। उस्मान ये बताओ, जो हम लोग ये चेंजेस करते रहते हैं साथ साथ, ये क्यों करते हैं? आप एज अ प्रोड्यूसर बताएं, क्योंकि मैं इतना नहीं समझ पाऊंगी जितना प्रोड्यूसर समझते, व्यूवर की साइकी को समझता है प्रोड्यूसर। ऑनेस्टली मेन चीज आप ये ऐड कर दो कि आप भी ठीक ठाक व्यूअर के समझती है। हाँ ठीक है, अपने आप को वो मत करो, वैसे वो कहते हैं ना अपने आप को, क्या लफ्ज होता है इसके लिए, वो कहने का मतलब है कि आप तारीफ करो। ज़हन से निकल गया। हाँ, तो आप भी ठीक ठाक समझती है, प्रॉब्ली हमसे ज्यादा समझती है, लेकिन आप स्क्रीन के ज्यादा सामने ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वरना पीछे हम आपसे ठीक ठाक काम लेते। बात ऐसी है कि वी ट्राई डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, कि डिफरेंट फ्लेवर्स आते रहे, डिफरेंट, वो एक ही चीज रेपिटेटिव एक ही अंदाज में आती रहे, तो व्यूअर्स भी कहते हैं कि यार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट एक टेस्ट आए, ठीक है। तो हम सेगमेंट स्टार्ट में भी हमने बोला था, बिल्कुल जो पहली एपिसोड थी, होते रहेंगे, कि हम हाँ चीजें ऐड करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे। हमने कोई फिक्स एब्सोल्यूट फार्मूला नहीं बनाया हुआ कि बस यही होगा, नहीं, हम चेंज करते रहेंगे। कभी एक बंदा सेगमेंट करेगा, कभी दूसरा, कभी कोई नया सेगमेंट, कभी कोई सेगमेंट आउट, कभी मीना प्रोग्राम से आउट हो जाएगी, कभी मैं प्रोग्राम में इन हो जाऊंगा, उपखैर विद उस्मान हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, वैसे जस्ट सेइंग ना कि हाँ ये अच्छा आउट sound हो भी करता जाएगा है, वाला वो सीन बखैर मुझे में पसंद नहीं आई, ये उस्मान अमीन। रिपीट में ये काट दे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? जी मैडम, मैं एजाज खान अर्ज कर रहा हूँ रावलपिंडी से। आपको वेलकम, खुशामदीद। ओ पखैर तड़े मशे। जी अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है माशाल्लाह। हाय, थैंक यू सो और केटू टीवी को और इसके पूरे मैं टीम को सलूट पेश करता हूँ। आप हमेशा कल्चर को, हमेशा पाकिस्तान की रवायत को हमेशा प्रमोट करते हैं। एग्जैक्टली। तो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि थोड़ा सा आप कश्मीर को भी इसमें शामिल कर लिया करें अपने प्रोग्राम में। किसको? हेलो, हाँ, किसको? हाँ जी, मैं एजाज बात कर रहा हूँ। नहीं, किसको शामिल करूं? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कश्मीर, जो आजाद कश्मीर है ना, अपने प्रोग्राम में उस कश्मीर को भी शामिल कर लिया करें। बाकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। नहीं, एजाज साहब, आपने अगर देखा होगा कश्मीर के मॉर्निंग शोज, वहाँ पे हमारे होस्ट जाते थे, वहाँ से मॉर्निंग शोज हो चुके हैं, इवनिंग शोज हो चुके हैं, वहाँ के खुसूस खास स्पेशल पैकेजेस वहाँ के बनते हैं। लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर और भी कुछ होगा। प्रोग्राम में भी कुछ प्लान करते हैं आगे, यही बात होती है कि हम कश्मीरी व्यूअर की काम, भी इनपुट कश्मीरी लेते हैं। व्यू, इस टाइप के। मेहरबानी आपकी, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आपके इस प्रोग्राम को, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। केटू टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। क्या खूबसूरत कॉल है। व्यूअर्स जिंदाबाद। हाँ, आप आ गए ना तो ये व्यूअर्स मेरे चले जाएंगे। मतलब अगर आपके साथ आ गए ये शो, ओ पखैर उस्मान के साथ, कितना बुरा लग रहा है यार, ओ पखैर उस्मान यार के इतना साथ। अच्छा, लाइक इट्स म्यूजिक टू माय इयर्स, लाइक राइम करता है, करे कि ना करे बस मेरे लिए करता है, बिल्कुल नहीं सुनिए। अच्छा लेकिन लगता है। सोचो ना, ओ पखैर चलो ओ पखैर हटा दो, उस्मान के साथ। ओ पखैर हटा दो, अगर राइम नहीं करता सिर्फ उस्मान के साथ। हेलो, एक्सक्यूज मी, ये मेरे के साथ भी हटा दो, सॉरी, के साथ भी हटा दो, सिर्फ उस्मान। जज्बात देखे जरा, अभी हमारे फ्लावर्स का वाज टूटने वाला था। ख़वातीन और हज़रात देखे शो जरा। का नाम सिर्फ उस्मान। अच्छा। आज मैं हूँ उस्मान और आपके सामने लेकर आया हूँ उस्मान। मैं हूँ उस्मान अमीना। ये कुछ जोक्स हमारे साथ प्रैक्टिकली हो चुके हैं। लोग समझते थे हमने खिताब दिया हुआ है। अच्छा चलिए, ये तो चीज़ें हैं कि मतलब हमारे दोस्तों की ये गपशप, ये सब कुछ। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी कि एक बंदा सोलो शो कर रहा होता है, उसका इतना मज़ा नहीं होता जब तक कि उसके दोस्त उस शो में आके वो जान डाल देते हैं ना। जैसे कि ये शोज़ के 3-4 एपिसोड मैं कर चुकी हूँ, लेकिन अब जो ये बीच वाला आपके साथ का जो ये सेगमेंट है, ये और ज़्यादा अच्छा है। ऑनेस्टली वो भी बहुत मजे का था, लेकिन मैंने जिद लगाई हुई थी कि मैंने ये बैठना है, नहीं मैंने नहीं बैठना है,
तो आपने जिद लगाई हुई थी बैठने के लिए? हाँ, कॉल ले ले। उस्मान साहब, आपका शो है ओपा खैर मीना के साथ। उस्मान के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हो ओपा खैर उस्मान के साथ। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मोहम्मद अदनान बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी मोहम्मद अदनान साहब, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं इस टाइम पे? जी बस बिल्कुल ठीक हूँ, अभी ड्यूटी से आया हूँ और बस घर में आके बैठा हूँ और आप लोगों के प्रोग्राम का इंतजार कर रहा था। कौन सी ड्यूटी करके आए इस वक्त? बस जी हम छोटी छोटी ड्यूटियाँ वगैरह करते हैं जी। कितनी छोटी 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 छोटी? जी स्टूडेंट हूँ जी, स्टूडेंट। अच्छा, वॉय सच की सबसे मुश्किल स्टूडेंट ड्यूटी। है, सबसे मुश्किल ड्यूटी। जी अच्छा, शो सर का वैसे आप आज उस्मान साहब के साथ जोड़ी आपकी बहुत अच्छी लग रही है प्रोग्राम में, और भी मत लगी हुई है जी आज। अच्छा, तो इसीलिए आप इंतजार कर रहे थे? जी मैं तो इंतजार कर रहा था और आज उस्मान साहब को मैं आज देख रहा हूँ। अच्छा, पहले मैंने जी आपके साथ तो प्रोग्राम देखा, लेकिन उस्मान साहब को मैंने नहीं मिस कर दिया मेरे ख्याल से पिछली दफा। हाँ, वो ये बीच वाली सेगमेंट में आ जाते हैं ना, फिर एंड में जो है तो वो गेस्ट हमारे आ जाते मेरे दिखे मार के हैं। इट निकाल मीन्स देते के अच्छा लग रहा है आपको, आपको हमारी गपशप अच्छी लग रही है। जी मैं बस दुआ करूंगा कि ये प्रोग्राम दुआ के बाद ये प्रोग्राम ऐड करें। क्या करें? जी जी लोगों को मेहमानों को ऐड करें, अच्छे अच्छे मेहमान लेकर आए और प्रोग्राम को और रंगीन करें जी। और कितने रंगीनी इसमें डाले बताओ जरा मुझे। मैं डालना चाहूंगा तो अगर आप इजाजत दें तो। जी 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 बोले। जी आज मैं आपको आपके चेहरे पर एक गाना गाना चाहता हूँ। मेरे चेहरे पे? अच्छा, गाए जरा, प्यारा सा गाना गाए। जी सुने, बहुत प्यारा गाना है, मुझे मेरा बहुत फेवरेट है। अच्छा चले, अल्लाह खैर करे। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई महताब है, चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कवल, चेहरा जैसे तस्वीर भी, तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैल विदाता, चेहरा एक पल यकी, चेहरा एक पल गुमा, चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं, महरूम महरूम महजबी महजबी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। बहुत अच्छे और बहुत बहुत शुक्रिया। जलने की इतनी स्मेल आ रही है, कपड़े शपड़े सोफा सोफा सब। मैं जा रहा हूँ, इसके बाद आपके साथ प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। जितनी आपकी तारीफें होगी ना, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके साथ प्रोग्राम करना। बहुत मजा आया। हाय इन्नी कोई मैं सोनिया देख जरा। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। देखिए जी, ये मेरी एनर्जी कॉल थी, मुझे एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं होती, दिस इज माय एनर्जी। मजा आता है ना उस्मान जब आपको इस तरह की कॉल्स आती हैं। और वैसे इनकी आवाज भी बहुत मजे की थी यार। हमारी कॉलर थे बीच में थोड़ी सी इनको चाहिए, अभी थोड़ी सी रियाज की जरूरत है। उस्ताद मीना शम्स कहती है कि आपको थोड़ी सी और रियाज की जरूरत है। पटियाला घराने से ताल्लुक रखने वाली कह रही है। लेकिन ओवरऑल आई लाइक द वॉइस। अच्छा, इनके माशाल्लाह वो शर्माना नहीं था बीच में। कुछ लोग होते हैं ना थोड़ी सी शाई होते हैं, शर्मा जाते हैं, माशाल्लाह बड़ा खुल के गा रहा था। वैसे मैंने सुना आपकी आवाज भी बड़ी प्यारी है। किसी जमाने में जब आतिश जवान हुआ करता था, आवाज भी बड़ी अच्छी थी। आतिश अभी भी जवान है, आतिश को क्या हो गया? मैं वैसे कह रही हूँ, वो मुहावरतन कह रही हूँ, आतिश तो अभी 16 का हुआ है। तो कुछ हल्का सा कुछ आप हमिंग कर दे, गुनगुना दे कुछ ना। मैं आपके पीछे पड़ गई ना गाने के लिए। मत सुनाए, हाँ, मत सुनाए, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। ये किसने बोला है? आप चुप करो।
मैं गाना नहीं सुनाई। खबरदार, मैं गाना वाना नहीं सुनाती, गा भी लेती, लेकिन इतने अच्छे अच्छे लोग आए हुए तो मैं कह रही हूँ कि हमारे मुझसे। गेस्ट जो आज है ना, तो हाँ, अच्छा, एक और चीज़ है, एक पैकेज है मेरे पास जो हम लोग इनके लिए लेकर आए, साउंड ऑफ केपी। उसमें आपने मेहदी हसन साहब को तो सुना हुआ है ना, बिल्कुल सुना हुआ है। जानते भी हैं माशाल्लाह। उन जैसे तो नहीं है, उन जैसे तो हो ही नहीं सकता कोई भी, definitely। लेकिन थोड़ा 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 कुछ झलक आती है उनमें। जितना मेरा नॉलेज है, नाम ही इनका भी मेहदी हसन ही है। तो तभी तो वो थोड़ा बहुत वो सिमिलर Yes। हो रहा है ना, तो दिखा देते हैं प्लीज। किसका है इस बार, किसने रिकॉर्ड किया पैकेज। आज जो है एक स्पेशल हम लेकर आए साउंड ऑफ पेशावर, जिसमें अकबर अली खान ने आप लोगों को एक बहुत वो आपको एक बहुत अमेजिंग एक बंदे से मिलवाएंगे। और ये उन्होंने जो मुझे बताया कि वो जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक स्ट्रीट म्यूजिशियन था, वो एक किस तरह म्यूजिक बना रहे थे ये मैं आपको पहले से नहीं बताता, लेकिन बस वो घर के हाउस होल्ड इंस्ट्रूमेंट जो घर में मिल जाते उन्हीं से वो म्यूजिक वो कर रहे थे, रोड की साइड में बैठ के। Good। ठीक है, तो उन्होंने उधर ही उनके साथ कुछ रिकॉर्डिंग कर दी। ठीक है, और वो फिर हमारे साथ शेयर किया, तो उन्होंने Street जल्दी से talent कर है। दिया, तो उन्होंने मोबाइल से ही रिकॉर्ड किया है। Okay। तो क्वालिटी ऑफ कोर्स मोबाइल वाली होगी, लेकिन वो ऐसा मौका था, मैं बहुत खुशी कि उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया और कमाल के एक पैकेज लेकर ऐसे आए देखे हमारे लोग कितने ज्यादा सिंसियर है अपने काम के साथ, टैलेंट कहीं भी हो वो मतलब उससे वो मौका नहीं गवाते। True। तो दिखा देते हैं, चलिए जी, definitely। अच्छा। थैंक यू मीना एंड अस्सलाम वालेकुम एंड आई एम रियली सॉरी। आज आप एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मुइज़ आएगा, लेकिन मैं आपके लिए सेगमेंट लेकर आ रहा हूँ और सेगमेंट का नाम है द साउंड ऑफ पेशावर, यानी पेशावर की आवाज़। और पेशावर की ये आवाज़ नहीं जो अभी बाइक जा रही है, बल्कि पेशावर की वो आवाज़ जो टैलेंटेड लोग हैं, जो म्यूज़िक प्ले करते हैं, जो डिफरेंट आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आज जिस आर्टिस्ट के पास, जिस टैलेंटेड बंदे के पास मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, वो है एक ढोलक प्लेयर। व्यूअर्स, ढोलक बजाने के लिए प्रॉपर एनर्जी और चपेट जैसे हाथों का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको बजाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो हमारे साथ आज हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है मेहदी हसन। नहीं, ये वो मेहदी हसन साहब नहीं है, ये पेशावर के मेहदी हसन साहब है, जो कि एक ढोलक प्लेयर और एक गुलकार है। लेकिन किसी इंसिडेंट की वजह से उनकी उंगलियां ज़ख्मी हो गई और वो फिर डैमेज ही रह गई, तो इस वजह से उनने ढोलक बजाना छोड़ दिया। लेकिन ढोलक ने उसका साथ और हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो अभी ऐसे कर रहे हैं कि एक टिन के डब्बे से और एक प्लास्टिक की बोतल से रिदम बजाते हैं और पेशावर की गलियों में फुटपाथ पे बैठकर वो ड्रमिंग बजाते हैं उसे, और साथ में गाने भी गाते हैं। मैं कई रोज़ से इस रास्ते पे गुजरता होता हूँ, तो आज मेरे दिल ने चाहा कि मैं भी उनके साथ बैठ के 2-3 गाने गाऊँ अपनी टूटी-फूटी आवाज़ से, और आपको मेहदी हसन, जो पेशावर के मेहदी हसन साहब हैं, उनसे भी मिलवाऊँ। तो जाते हैं व्यूअर्स मेहदी हसन की तरफ, आप सुन लेंगे उनके गाने को और उनके बजाने को, और फिर आप हमें बता देंगे कि किस तरह उसका गाना था और किस तरह बजाना था। व्यूअर्स, तो ये थे पेशावर के मेहदी हसन साहब। आप लोगों ने सुन लिया, आप लोगों ने उनका ड्रम बजाना, उनका गाना गाना सुन लिया, और साथ में मेरी टूटी फूटी आवाज़ से अगर कोई गलती हुई उस स्वरों में तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आई होप कि मेरे गाने से उनके म्यूज़िक पे कोई बुरा असर नहीं पड़ा होगा। तो इस तरह के स्ट्रीट सिंगर्स और इस तरह के टैलेंटेड लोगों से आप को मिलवाएंगे। ये जो मेहदी हसन साहब हैं, इनमें से आपने एक बात नोट की होगी कि इनकी उंगलियां ज़ख्मी थी, मतलब डैमेज थी, तो वो ढोलक नहीं बजा सक रहे थे, लेकिन उनने फ़न का साथ नहीं छोड़ा, फ़न ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वो पैसे मांग नहीं रहे, वो यहाँ पे बैठकर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। उसकी वजह उसकी खुददारी है और उसका फ़न है, और हर फनकार के लिए उसका फ़न सब कुछ होता है। मेरी दुआ है कि उनकी उंगलियाँ ठीक हो जाए और वो फिर से ढोलक बजाना शुरू कर दें। और सबसे जो अहम बात है, तो आप जब भी इस तरह के लोगों से मिलेंगे, तो उनको प्लीज़ अप्रिशिएट किया करें। मेरे बैठने का मकसद भी यही था, ताकि मैं उनको अप्रिशिएट कर सकूं, हौसला अफजाई करूं उनकी, और साथ में चाह भी रहा था कि आप लोगों से भी मिलवाऊं। तो व्यूअर्स, अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
वेल डन जी, द साउंड ऑफ केपी जी, जबरदस्त। और ये वाकई में ये वो टैलेंट है ना जो किसी को नजर नहीं आता। मीना इस पे बात करूंगा, लेकिन पहले बताओ एंड में कैमरामैन को क्या हो गया था? वो कैमरामैन का सर चकरा गया था। जब गर्मी हो, सर पे बाल ना हो, और जो हमारी नए क्या नाम है, फरहान ने, जाज़िब भाई की नहीं बात फरहान ने निकल आया सर यार। गंजा किया हुआ है, तो वो बेचारा घूम जाता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मसला हो जाता है। अच्छा, ये जैसे कि वो बंदा कहते हैं, उसने अकबर ने भी बताया कि हाथ कटा हुआ है, ये ढोलक तबला नहीं बजाते थे, प्रॉपर तबला प्लेयर थे, राइट? हम्म। तबला नवाज अवेली हाँ, बोलते हैं, लेकिन उंगलियां इनकी कट गई थी, तो उसके लिए तो ठीक ठाक, जिस तरह अकबर साहब ने बोला, चपेट जैसे हाथ चाहिए होते हाँ, हैं, ठीक है? तो हाथ डैमेज हो जाए तो ऑफ कोर्स वो उस तरह से आप नहीं कर सकते, तो इन्होंने ये ऑयल का डब्बा और बॉटल से, लेकिन क्या और वो मजे से वो बीच में जो beats, उन्होंने वो हाँ। किए ना, वो उसके ऊपर जो बजा रहे थे, वो टैलेंट फील होता है आपको इन नेचुरल इंस्ट्रूमेंट्स से भी। चीजों से वो बीट्स निकाल रहे थे ना, जैसे कहते पुराने जमाने में वो ऐसे वो गड़ा टाइप और चीजें होती थी, तो उस पे वो लोग बजाते थे। अभी भी खैर गड़ा तो अभी भी यूज होता है, अभी भी काफी लेकिन इसमें इतना use नहीं, होता वो बस वो फोक साइड पे वो लिमिटेड हो side गया पे ना। limited अभी हो तो गया। माशाल्लाह एडवांस चीजें आ गई है, पता नहीं कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, कौन से नाम है उनके ना। Exactly, मैं वो 3 नाम भी 4 मुश्किल ही हो के जाते नाम हैं। ले लेती हूँ, अदरवाइज मुझे बाकी मैं बिल्कुल ही वो वाली हूँ लेकिन ना। इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हो ना, मेन चीज टैलेंट है, राइट? Exactly. इंस्ट्रूमेंट्स तो देयर जस्ट डिवाइसेस, ठीक है? उसको बंदे में सीखना टैलेंट और हो, उसका बजाना। और यस एग्जैक्टली। मैंने बहुत शौक भी था, ऑफ कोर्स वो टीनेज इयर्स में हर एक को गिटार का शौक होता है, ठीक है? फिर ड्रम्स का शौक आया, लेकिन वो इनबिल्ट वो चीज नहीं थी मुझ में। ड्रम्स का मजा आता है ना, Drums का ड्रम्स मजा आता है, बड़ा yes। मजा और वो आता एक मेरे होते यार गिटार सारे सीख रहे, ड्रम सीखता हूँ। हाँ। अच्छा, उसमें वो ये वाकई में होता है कि मतलब एट ए टाइम आपको 3-4 वो डम 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 ऐसे करने होते हैं? हाँ, तो 1-2 हाथ होते हैं ना, मतलब सॉरी 2 हाथ होते हैं, एक नहीं होता ना, तो वो आप कैसे उसको ऐसे करते हो? मेरा ख्याल में मैंने उसका कमाल ये है कि जो आप ज्यादा चीजें कम टाइम में मैनेज कर सकते हो ना। हमारे पास खैर म्यूजिशियंस अभी आ भी रहे, म्यूजिशियन आ रहे हैं तो उनसे ही बात कर लेंगे, लेकिन एक होता है, एक वो बड़ा सा ड्रम होता है, उसके साथ आप नीचे वो पेडल सा वो लगा होता है ना, वो फुट से से भी आप आप उसको वो कर कर रहे होते हैं। सकते हो। आई डोंट नो होते तरीके यार, अगर मुझे पता होते तो मैं अभी तक ड्रमर बन चुका होता। लेकिन ये वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, ठीक है? Exactly. आपने अच्छा खासा एक प्रोड्यूसर बनना था, एक टैलेंटेड होस्ट बनना था, एक बहुत अच्छे इंसान बनने थे आपने, तो अपना एक इसीलिए, शो मुझे मिलना था जिसका नाम था वो फखर उस्मान के साथ। और अल्लाह करे ये मजीद बेइज्जती हो जाए। कॉलर्स प्लीज कॉल करें, फिर इनको सुनाए जरा, मुझे गाना सुनाए और इनको जरा ऐसी जलन फील कराए जरा। आप कॉलर्स की बेइज्जती की बात कर? तो और क्या, वो जब भी मेरे हुस्न के लिए गाना गा रहा था और आप सोफे में जो है ना बस आपके पेट में मरोड़ उठ रहे थे, मैं उस वाली बेइज्जती की बात कर रही हूँ। और भी कोई बात है? नहीं और कोई बात नहीं है उसके बेगम अलावा। साहब ने कुछ कहा? नहीं आज कुछ नहीं कहा। बेगम साहब, क्योंकि यहाँ पे मैं परेशान आज हूँ ना। कहीं से कुछ नहीं कहा गया। अच्छा, नहीं कहा हाँ, गया। दोनों साइडों से सेफ हूँ। मैं एक का जिक्र कर रही थी, आपने खुद ही कह दिया दोनों साइड से, बस। आपके हमेशा यही तरीका होता है मड़ा। हाँ, तो मैं बोल देता हूँ खुद ही इसलिए। हाँ, कोई जिस कह तरह सकता मैं है शुरू इतना में मासूम बंदा मेरा ट्रेंडिंग लाइव मेरा एक प्रोग्राम K2 पे स्टार्ट हुआ था 5 इयर्स बैक, कितने राइट? मजे का था वो शो। तो उसमें मेरे साथ नविश्ता उस्फंदियार होते थे। अब एक शो हुआ, दूसरा शो हुआ, अब बीच में सारे जोक्स सारा वो करते, लेकिन नए मिले तो कुछ हद में रह के हम जोक्स करते थे, तंग करते थे ना। अब तीसरे शो में अब मुझे फील हो गया कि उस्फंदियार और नविश्ता दोनों के पेट में मरोड़ पड़ रहे कि मेरे गंज के बारे में जोक्स करना चाह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि यार माइंड ना कर जाए वो लिमिट्स वाला सीन चल रहा तो था। मुझे खुद ही फील हो गया, मैंने कहा भाई गंजा हूँ यार, जोक्स करने तो कर लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बस ठीक है यार, गंजा हूँ तो गंजा हूँ। तो आप उसको कैसे रिलैक्स हो उनकी गया। चट्टी हिस्स को समझ गए थे? मैंने सिक्स सेंस को समझ मुझे पता है जब भी कोई नया बंदा मुझे देखता है ना, तो वैसे जब उसका दिल कर रहा होता है ना कि यार मैं इसके सर पे जरा यूं करूं, ठीक है, वो भी मुझे पता चल जाता है। आपको पता है मेरे वो छोटा नेफ्यू है ना, तो उसके हमने अटेंड करा है ना, तो वो बिल्कुल आपकी तरह बिल्कुल ऐसे लग रहा है, तो उसको मैं कभी कभी वो उस्मान इधर आओ वो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है, लेकिन उसकी 3 दिन तबीयत खराब थी कि क्यों आप लोगों ने मुझे गंजा कराया, क्योंकि माशाल्लाह उसकी कर्ल हेयर थे और बड़े लंबे थे। बचपन में नहीं मानते, बचपन में तो मैं भी नहीं मानता था। यस, लेकिन चलो अब फिर वही बात, मुझे कह रहे तुम अपनी तारीफ मेरे मुंह से उगलवाना चाह रही, ये वही बात है कि ये खुद चाह रहे हैं कि मैं तारीफ करूं कि यू लुकिंग नाइस, माशाल्लाह, दैट्स खुद गुड। नहीं अच्छा बोला, जी, लोग ही बोलते रहते। हाँ, लोग ही बोलते रहते हैं लोगों को। अच्छा, एक और चीज मैंने आप में नोट की हुई है, जब कोई तारीफ करते हैं आप ये करते हैं, ये लड़ाने वाली आदत होती है, जब किसी दो बंदों नहीं वो तो यूं होता है हाँ, ना, हाँ, यूं वैसे बस वो नाखून शाइन करो तो क्या बस। हाँ, कभी मैं कमाल कब्र ही नहीं किया, कभी तकब्बुर ही नहीं किए, ये वो वाला सीन है। किधर गए आप लोग? कॉल करें ना, बताएं ना कि क्या सीन है। अच्छा, एक और चीज़ है, व्यूअर्स आप लोग माइंड ना करें, खुद जरा देखें, कुछ भी नहीं है, शर्ट पे जरा देखें वो पूरा करना होता है ना, ठीक है, यू हैव टू, कमी को कहीं ना कहीं क्वांटिफाई करना होता है आपको। Really, आप फील करते हैं? यार हाँ,
कुछ खास मौकों पे और नहीं, कभी कभार दिल करता है कि यार लंबे बाल छोड़ूं। मैं मेरे टीनेज ईयर्स में हुआ करते थे कॉलेज में, आई यूज्ड टू हैव रियली लॉन्ग हेयर, तो इस दिल करता है यार दोबारा छोड़ने को दिल कर रहा है, लेकिन क्या करूं यार, विग लगा लूं, क्या करूं। मैं कहता नहीं यार बस ठीक है, अंगूर कटे। अदरवाइज आई एम यूजुअली फाइन, लेकिन कभी कभी लंबे बाल छोड़ने को दिल करता है। किसी को देख के फिर दिल करता होगा ना। हाँ, ये चीज है। अभी हम आपसे लेंगे इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया जी। नेक्स्ट वीक के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार, जब तक लोग सोचेंगे कि उसको ओ पखैर सुस्मान के साथ कैसे कर सकते हैं। नाम थोड़ा डिफरेंट, ओ पखैर मीना के साथ, या ओ पखैर जैसे वो ख्वाखे ख्वाखे। तो थैंक यू सो मच उस्मान। अभी हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे कैसा लगा? बहुत ज्यादा मजा आया, है ना? यस। फिलबदी बैठ के फिलबदी हम लोगों ने अपना शो टाइम कवर कर लिया, लेकिन मज़ा आया, मुझे खुद बड़ा मज़ा आया। अच्छे व्यूवर्स, अभी हम लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद होंगे हमारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से मेहमान, बड़े टैलेंटेड है, वो बोलेंगे भी और बजाएंगे भी और गवाएंगे भी जी। तो ब्रेक लिए फिर वापस आते हैं। जी एक ट्रिब्यूट था जी कैटू की तरफ से, और जैसे कि आप लोगों ने देखा उनकी फ़िल्मों के बारे में देखा, जैसे कि उनकी मशहूर जिससे उनको बहुत ज़्यादा फेम मिली मुग़ल आज़म और आन जैसी फिल्में उन्होंने की, और जिससे फिर इनको वो शोहरत की बुलंदियों पे लेते गए और माशाल्लाह एक राज किया उन्होंने फिल्म इंडियन इंडस्ट्री पे, और आज वो हमसे जा बिछड़े, लेकिन हम सब उनके लिए दुआ गो है जी। अब हम आ जाते हैं अपने मेहमानों के तरफ जी, जो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मेहमान हैं। और आज मुझे अपने कोई भी तस्वीर मैं लेती हूँ तो उसमें मुझे सोचना पड़ता है कि भाई इतनी प्रोफेशनल बंदी बैठी हुई इसके सामने मैं ज़रा एंगल गलत ना लूँ, कोई मैं अपनी तस्वीर गलत ना लूँ, क्योंकि फिर जब प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपके साथ बैठी होती है ना, बैठा होता है, अभी मैं कहना बैठी होती है ना, तो उससे फिर थोड़ा सा बंदा डर होता है कि हाँ मेरे एंगल ख़राब ना हो, मैं ये ना कर दूँ, मैं ज़्यादा फिलर्स वगैरह ना डाल दूँ, ये। तो इससे पहले भी मेरी इनसे मुलाकात हो चुकी है, इससे पहले भी हमारे शोज़ में आ चुकी है, लेकिन आज इतने अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने सोचा, जब मैंने उस टाइम इनसे मिली थी तो मैंने कहा चलो, जब रात को मुझे पता चला तो मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी हेल्दी हुई होगी, थोड़ी सी प्यारी हुई होगी, मज़ीद गोलो गोलो फेस होगा, लेकिन इस बंदे में चेंजेस नहीं आए। कोई 2 साल बाद मैं देख रही हूँ, रिमशा आपको देख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो रिमशा? शुक्र अल्लाह का। आप एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है जी, और आपका फ़ोटो वर्क के नाम से आपके अपने एक एकेडमी है, वहाँ पे आप फ़ोटोशूट्स वगैरह करती हैं, तो मेरे लिए तो गुड है जी, मैं किसी दिन चली जाऊँगी, फ़ोटोशूट करा लूँगी। वेलकम, वुड लव टू कैप्चर यू। है ना, मेरे प्यारे प्यारे पोजेस बना ले। कैसी हो आप, ठीक हो? आई एम गुड, आप सुनाइए। डाइट करती हो, क्या सीन है? मैं काम करती हूँ। काम तो हम भी करते हैं, और हम ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम करते हैं। नहीं, मेरा काम में थोड़ा ज़्यादा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, स्ट्रेस होता है सारा। लोगों का दिमाग Exactly. समाना, कोई कहता अगले है की यार पूरी मुझे शादी कवर करनी होती है, तो उनकी शादी का प्रेशर हम पे भी होता है। दूल्हा दुल्हन के हाँ, मेरे प्यारे से पोज में मोटी हूँ, जरा कमजोर मुझे जी लेके आना हाँ, जी। बिल्कुल यही मसले कि मुझे थोड़ा पतला दिखा दे, मुझे सफ़ेद कर दे। सफ़ेद भी कर दे? हाँ बिल्कुल। केपीके के पीपल दे लव ब्यूटी एंड देन वाइट ब्यूटी, सो वो सब कुछ हैंडल कर करके खाने का टाइम नहीं मिलता मुझे। आई सदके। अभी तो मज़ीद इनसे बातचीत होगी जी। यावर अली हमारे साथ है जी, ग्रेजुएट है जी एमसेंसिस से, साथ ही साथ अभी इधर हमारी निजी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसमें जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन इनका जो शौक़ है जी ये म्यूज़िक से, गिटार से बहुत ज़्यादा लगाव है इनको जी। बहुत अच्छी गिटार प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त गाते हैं, और साथ ही साथ टीच भी करते हैं बाकी लोगों को भी, बच्चों को भी। तो आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका फर्स्ट टाइम है? Yup. लिटिल बिट नर्वस? No, not at all. मैंने बहुत बड़ी ऑडियंसेस फेस की हैं। रिमशा को पता है, she has been my university mate. अच्छा, बस पे तो तो ठीक है। नर्वसनेस तो बट स्क्रीन इज फर्स्ट टाइम ना, स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, केटू पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो। ओके जी, तो फिर तो मजा आएगा आपके साथ जब हम बातचीत करेंगे लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। चले, जॉब को भी हम साइड पे रख लेते हैं, ठीक है, और आपकी स्टडी को भी एक साइड पे रख लेते हैं। ये शौक कहाँ से कैसे आया? ये मतलब बचपन से मैं वो बाथरूम सिंगर जिसे कहते हैं वो तो मैं था ही था। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी आया तो मुझे जब फूल किया गया सीनियर्स की तरफ से, बस में जाता होता था। इंतकामन? यप। रैगिंग हुई इसकी। बहुत ज्यादा रैगिंग हुई थी, ऐसे और कोई इंतकामन हो? ऑल ऑफ देम आस्क मी टू सिंग, आई डोंट नो व्हाई। और फिर जब मैंने गाया
तो बट मुझे खुद ही उन्होंने तब आपको खुद भी उधर अंदाजा होगा कि यार आई एम अ गुड सिंगर। या आई कैन सिंग एज वेल। तो फिर सिंगिंग शुरू हुई है, फिर मैंने यूनिवर्सिटीज में इवेंट्स में मुख्तलिफ इवेंट्स में मैं गाता 2015 से या शुरुआत की। बिल्कुल 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 गाता रहा। पेशावर में KPK में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट जो थी उधर भी मैं गाता रहा। फिर मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम वोकलिस्ट तो हो, अगर तुम कोई इंस्ट्रूमेंट साथ प्ले करो तो तुम्हारे वोकल्स बहुत इम्प्रोवाइज होंगे। तो मैंने कहा यार कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करूं, गिटार मुझे थोड़ा स्टाइलिश लगा है और हैंडी लगा वैसे है। थोड़ा रोब मजीद बन जाता है ना। आप कहीं पे भी कैरी कर सकती हैं। तो मैंने गिटार उठाया है, फिर मैंने खुद सीखा है, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। तो खुद कैसे सीखा इसके मतलब अपनी बीट्स को समझना, एक एक तार अपना अपना बीट बजाता होगा डेफिनेटली। बिल्कुल YouTube इज द बेस्ट टीचर। हाँ मुझे जेलसी हो रही है आजकल इस टीचर से, जिसको देखो कहते मैंने YouTube पे सीख लिया, मैंने लेकिन YouTube पे जब सीख मैं लिया। थोड़ा सा इस पे सेट हूँ, मेरी फिंगर सेट हुई हैं, तो फिर ऑब्वियसली मेरे जो ऐसे सोशल सर्कल में गिटारिस्ट थे तो उनसे क्योंकि डेफिनेटली इसके आई फिर टुक अपने नोट्स इनसाइट्स। होते हैं ना जिसको आपको समझना होता है। म्यूजिक थ्योरी होती है बहुत बड़ी, ये पूरी एक दुनिया है, ये पूरा एक समंदर है। तो वो समंदर में आप अभी मिड तक गए हो कि नहीं, अभी वो आसपास ही रह रहे हो? इंटरमीडिएट लेवल। तो इंटरमीडिएट आप जब बाकी लोगों को सिखाते हो या उनको टीच करते हो तो उस बिगिनर लेवल वो उनको मैं वो छोटे बच्चे हैं या आपकी मेरे इंस्टीट्यूट में समर स्कूल होता है आई एम साइंसेस में, तो उसके लिए आई वाज इनवाइटेड बैक इन 2019। तो आई हैड स्टूडेंट्स, उनको मैंने बिगिनर लेवल कॉर्ड्स प्लेइंग एंड जितनी भी बिगिनर लेवल लीड प्लेइंग में नहीं, दो किस्म की प्लेइंग होती है, कॉर्ड्स प्लेइंग होती है, एक लीड प्लेइंग में उसमें नहीं लेके गया क्योंकि खुद तब मैं सीख रहा था, तो बिगिनर लेवल पे मैंने पढ़ाया। और अभी आप इसमें कोई भी नोट कोई भी कार्ड प्ले करोगी किसी भी गाने के साथ बिल्कुल 100% आप इंशाल्लाह आई ट्राई। वाओ मजा आएगा फिर तो, बहुत कुछ सुनेंगे यार रिमशा। बिल्कुल। और फिर आज रिमशा से भी गवाएंगे। आज हमने फरमाइश की है कि रिमशा भी आज कुछ अच्छा सा गाएगी, है ना रिमशा? आई होप सो। नहीं आवाज़ अच्छी है। अच्छा रिमशा, अब आप अपने बारे में थोड़ी सी हमें हमारी व्यूवर्स को बिल्कुल बता दें। हमें तो पता है कि रिमशा क्या है, क्या करती हैं, लेकिन व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा कि आपने एजुकेशन कंप्लीट की, फिर उसके बाद आप इधर आई, क्यों आई, कैसे आई? अच्छा, मैंने बेसिकली ये था कि बचपन से मेरे घर में फोटोग्राफी का माहौल था। माय फादर वाज वेरी पैशनेट अबाउट इट, सो कैमरा आसपास हमारे घर में मौजूद था, तो वो बचपन से हमारी वो ट्रेनिंग हो रही थी घर में। लेकिन मुझे बनना था डॉक्टर, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी क्रिएटिव साइड पे जाऊंगी, बट आई हैड दैट क्रिएटिव साइड, और मेरी सोल वाज वेरी क्रिएटिव। मैं स्कूल में भी हर क्रिएटिव इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, कॉम्पिटिशन्स में। तब तक आई कुडंट आइडेंटिफाई कि दिस इज़ व्हाट यू आर मेड ऑफ एंड यू शुड बी वर्किंग ऑन योर क्रिएटिव साइड रादर देन अपने आप को उस नर्ड सीन में डालना। लेकिन मैंने नर्ड सीन में अपने आप को डाला। टिल FSC मैंने बहुत पढ़ा, आई डिड FSC इन प्री मेडिकल। उसके बाद आई इवन टुक गैप ईयर कि मैं आगे डॉक्टर बनूंगी, जी मुझे जाना ज़रूर है मेडिकल, क्योंकि वो अपना शौक था। हाँ, वो ये था कि बस उस टाइम पे मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बैक इन 2013-14 डॉक्टर इंजीनियर के अलावा किसी प्रोफेशन को कोई वैल्यू नहीं दी जाती। तो तो एवी थे। So the little me didn't know कि रमशा you will survive if you are not a doctor engineer. So I made sure कि मैं अपना बेस्ट दूँ उसको। बट इन 2015 एंड 16 मेरी लाइफ ने पूरा 360 टर्न लिया। मैं बिजनेस स्कूल चली गई। वहाँ जब मैं गई तो मैंने जब देखा कि अच्छा ये ट्रेजेडी कैसे और क्यों हुई और किसकी वजह से हुई? मैं तो बहुत मीना, मैं कह रही हूँ ना कि जो 18 इयर्स की 19 इयर्स की मैं थी, रमशा थी ना, तो वो तो बहुत डिसअपॉइंटेड थी लाइफ से। शी कुडंट सी कि अच्छा बस, मैंने कहा बस मेरा सक्सेसफुल टाइम खत्म हो गया, अब तो मैं लोग क्या इधर उधर के लोगों को क्या समझेंगे। बट आई डिडंट नो कि मेरे पास एक बहुत अच्छा इनबॉर्न स्किल है, एंड अगर मैं उस पर काम करूंगी सो आई कैन बी अ गुड पर्सन एज वेल, एंड आई कैन अर्न माई ब्रेड एंड बटर टू। सो आई फोकस्ड ऑन फोटोग्राफी अलॉन्ग विद माई बिजनेस स्टडीज। हाँ गई, मैंने BBA किया आराम से हम साइंसेस में। चेक पैक करा के फिर मैंने फिर खूब मेहनत की, यहाँ तक कि 2018 में मेरे साथ और लड़कियां ज्वाइन इन हो गई। उन्होंने कहा हम आपके साथ काम करते हैं, हमने टीम बना ली। पहली दफ़ा पेशावर में फीमेल टीम का कॉन्सेप्ट मेरी टीम से गया था। बिल्कुल, हमने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पहली कोई लड़की नहीं होती थी। उस टाइम पे पेशावर में था कुछ इस तरह लोग, 2-3 लड़कियां काम कर रही थी, बट इतना खास नहीं। जो अब ट्रेंड है, आई एम सो हैप्पी, बहुत सारी आ गई। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द गर्ल्स कमिंग अप एंड मेकिंग अप देयर पेजेस एंड ब्रिंगिंग अप द कैमरा। क्योंकि उस टाइम पे जो मैंने टाइम देखा है, मार्केट वाज बिल्कुल खाली थी। So that time you was lucky. स्टीरियोटाइप था कि फोटोग्राफी कौन करता है, या
आर्ट्स में तो नालायक लोग जाते हैं, ये स्टीरियोटाइप्स है। ये एक लग जाता है। वो नालायक थी तो उसको ये करा दिया। सो आफ्टर दैट आई वर्कड हार्ड, मैंने अपनी टीम बनाई। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब बैग में जब देखूं तो 7 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। एंड काम भी कितनी बहुत कुछ लड़कियां अभी सीख आपके लिया। साथ है मेरे मुंसलिक है, पास काम कर रही 7 हैं? to 8 लड़कियां हैं जो माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट हो चुकी हैं। Fully हम trained। कंपेरेबल टू मेल टीम्स काम करते हैं। इवन मीना एक वीडियोग्राफी का एक इक्विपमेंट है क्रेन, वो उठाना बड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए मैं अपने पास लड़का बुलवाती थी इवेंट पे कि वो उठाए ना। तो मैंने एक इवेंट पे कहा कि ऐसी भी क्या इसकी केमिस्ट्री कि मैं नहीं उठा सकती, मैंने वो उठाया। हाय अब रिम्शा, पूरी तुमने वो रात क्यों उठाया? मीना मैं पूरी रात इस तरह सोई हूँ, मेरे हाथ टर्न नहीं हो रहे थे, बट वो दिन है और आज का दिन है। ये मैं 2018 Used to हो गई उसके साथ। ऑफ कोर्स हम लोग सब कुछ कर रहे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये It वेरी means गुड। कि girls can do anything, Yeah. कुछ भी कर सकती है लड़कियां। तो अब लड़के हैं भी क्रेडिट ले वो देते अलग हैं। बात है कि हम दोनों यूनिवर्सिटी में साथ थे, हमारी इंटरेक्शन भी थी। ये मेरे इसने सीनियर थे। दुनिया जहान की तस्वीरें ली हैं, मेरी एक तस्वीर भी आज तक नहीं ली। वो शायद उन दिनों में मतलब आप कुछ ज्यादा वेल ड्रेस हो कि नहीं आती होंगी, नहीं या मीना बस मेरे ऐसे ही कुछ सीनियर था। थे, अब मैं क्या हाँ, you सीनियर से know, बंदा थोड़ा होता है, थोड़ा सा ये होता इनके है। और भी बहुत सीनियर थे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। गिला यार, खुला यार, सारे गिला दे grudges रहे हैं। निकालते हैं sciences बस के। आज गिले दे रहे हैं। नेशनल टेलीविजन पे नेशनल टेलीविजन पे गिले दे रहे हैं और मीना आपके एक्सेप्ट show पे- करना चाहिए था आपको कि मतलब हाँ ये एक खूबसूरत सा चेहरा था, आसपास फिर रहा था। इनके क्यों बिल्कुल। आपने कोई सॉरी तस्वीर यार, नहीं आप बनाई? मुझसे नेग्लेक्ट हो गए। बट चलो वो कहते हैं ना, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी भी कई बिल्कुल बात बिल्कुल बिल्कुल है ना। अच्छा जी, ये सीन तो चलता रहेगा, बातचीत भी होती रहेगी, मजा आ रहा है जी। बल्कि एक ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, सीनियर जूनियर है, एक साल का फर्क, बिल्कुल एक बैच का एक बैच का, तो वो अच्छा लग रहा है। दोस्त है, कुछ किस्से भी होंगे। इनको तो पता नहीं था कि हम कभी ऐसे किसी शो में मिलेंगे, लेकिन कुछ किस्से होंगे इन दोनों के आपस में एक दूसरे के साथ, वो भी पूछेंगे। तो क्यों ना अभी अभी मत बताओ, मैं पूछूंगी पर बताना। कुछ यावर क्या 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 खूबसूरत सा कुछ बजाने का है इरादा, सुनाने बजा का? लेंगे मैम आपके लिए। क्या प्ले करोगे? मैम की खूबसूरती के लिए। बस कर, वो एक ने कर दी है, अब मुझे घर में भी कितने ताने में ब्लश हो जाएंगी। क्या गाओ? प्ले कर लेंगे मैम। चले बस आज थोड़ा सा भी हम सुन लेते हैं आपसे, साथ वोकल भी होगा ना? बिल्कुल ऑब्वियसली। रिम्शा मूड है ना? हाँ, मौका- रिम्शा बोर हो चुकी है मुझे सुन सुन के आई एम साइंसेस में। 4 साल। नहीं, और अभी हम लोग अपने वहाँ मेकअप रूम में ये बड़े दिल खोल के गा रहे हैं और बजा रहे हैं, और हम सारे अपनी वीडियो भी शायद बनाई ना। जी जी। हमने कहा देख के जरा लड़के को कोई वो ही नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हुआ। चले आए। तेरे बिन आगे फंस मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। याद है था। आई एम साइंसेस का हॉल। बिल्कुल Excuse me, बिल्कुल पुरानी यादें से मतलब यूनिवर्सिटी किया। अभी फॉर्मल यादें। अभी तो जो है ना थोड़ी सी वो टॉम वाली बत्ती जल पड़ी ना। कौन सी वाली यादें? फॉर्मल मैं आई यूज्ड टू सिंग एवरी टाइम इन We माय could hear कैंपस। यावर at every corner of I am sciences। यार मतलब उस टाइम वो शौक होता है ना No one बंदे can का, जुनून होता है। तो जुनून में बंदा फिर ये नहीं देखता, यार- जैसे शायर होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि ये बंदा शौकीन है सुनने का, लेकिन वो कहते नहीं मेरा नया कलाम सुनो, मैंने ये किया। मैं कहता हूँ मेरा बिलीफ है टैलेंट आप में है तो यू शुड शो इट टू अदरवाइज। अच्छा, घर की तरफ से था ओपनली दे से ओपन कि ओके? ओपन मेरे बाबा बहुत चिल हैं, वो good. मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं माशाल्लाह। और उन्होंने कभी भी मुझे मतलब कभी रिस्ट्रिक्शन कोई रखी नहीं है। कहते हैं बेटा बस पढ़ो भी साथ साथ, डिग्री लो गुड। कि बता सको कि तुम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे बाकी योर लाइफ योर रूल्स। तो अभी क्या है, क्या इरादे हैं, मतलब प्रॉपरली ये रहेगा साथ म्यूजिक? ये तो देखें एक साइड चीज है मेरे साथ जो चलती रहेगी, क्योंकि मैं आइडियली जैम मैं घर में हाँ करता रहता हूँ, वोकल प्रैक्टिस भी करता रहता हूँ। नाउ फिलहाल मैं ग्रेजुएट हूँ तो मेरे साथ एक और 360 टर्न, जैसे एक साइंसेस ज्वाइन करने का 360 टर्न था, बचपन से आर्मी का शौक और अचानक आई एम साइंसेस। फिर एक ग्रेजुएट मैं फाइनेंस, बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, ठीक है, मैंने यही कहा था कि शायद मे बी आई विल बी अ फाइनेंस गाय एज अ प्रोफेशनल इन माय करियर। लेकिन अभी मैं सप्लाई चेन रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट
RMI Peshawar में one of the best organizations of KPK है, in fact पाकिस्तान। मैंने एडिट मारी थी, इसलिए फिर भी बातें मैं अपना नाम ले लिया। तो उसमें मैं लगा हूँ, तो एक तो सप्लाई चेन को मैंने कैरी करना है फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ इंशाल्लाह, एज अ करियर, प्रोफेशनल करियर। और म्यूजिक तो इज समथिंग दैट आई हैव इन मी राइट सिंस माय रिलैक्स चाइल्डहुड। करता है बंदे हाँ, को। बहुत रिलैक्स करता है। मैं जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ तो मैं स्ट्रम करता हूँ अपनी गिटार की स्ट्रिंग्स और फिर मेरी फ्रस्ट्रेशन कम होती है। ये होता है डेफिनेटली, आपके साथ भी ये होता होगा ना, बंदे को एक वो ऐसा चाहिए होता है, या एक बंदा चाहिए होता है, साथी चाहिए होता है, इवन माँ बाप के साथ, या जो भी उसकी हॉबीज होती है उस पर वो सारा कुछ अपने वो निकाल रहे होते हैं। अच्छा जी, ख़वातीन जैसे कि आपने अब खुद भी कहा कि माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हो गई, तो वो समटाइम्स थोड़ी बहुत प्रोफेशनल जेलसी हो जाती है कि यार क्या है अब इतने आ गए मार्केट में, जी होती है कभी? आ जाती है, हमारे पास क्लैशेस आ जाते हैं डिफरेंट बातों पे। आई वॉन्ट डिसएग्री विद द फैक्ट, बट वही बात है, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड स्टार्ट से कि हर किसी की लाइफ का पैटर्न अलग होता है और अपना नसीब अपना रिस्क होता है। सो मैं ये थ्योरी अपने आप को रिवाइंड कराती रहती हूँ कि यू नो यू शुड बी फोकसिंग ऑन दिस थिंग। रिवाइंड करवाती रहती है, इसके दिमाग इधर उधर जाता है। हाँ जाता है, जब आप सुनते हैं अपने बारे में बातें जो कि आपने कभी की नहीं होती, या कभी ऐसी, मतलब हर टीम का अपना एक तरीका होता है काम करने का। सो उससे यही होता है कि जब लोग डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं तो फिर वो हमारे पास आके भी कहते हैं कि वो तो ये इतने में दे रहे हैं और आप इतने में कर रहे हैं। नहीं, ये पता है लोगों के कुछ खास टेक्निक होते हैं, किसी ने कुछ कहा नहीं होता। समटाइम्स आती हैं, लाइक इफ यू हियर इट कंटिन्यूअसली तो वो प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं। बट बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन आई वुड बिलीव कि यू शुड फोकस ऑन योर वर्क, द एथिक्स, and you should focus on your life pattern. This is the only key I use every time, because देखिए jealousy factor, competition feel करना ये human nature है। This would और ये हर जगह पे होता है। and आएगा, वो आएगा, it's part of your profession। और मेरे ख्याल से जब तक आप ये जेलसी आपके अंदर नहीं है कि आप अपने काम को उतनी ज्यादा फिनिशिंग में नहीं ला सकते हो। do better than you were doing yesterday, and you know उससे दूसरी बात है कि focus on your work। जब आप ये की यूज करते हैं ना, सो यू एक टाइम आता है, यू बेटर से बेटर होता जाता है, अचीविंग अ लॉट, एंड उस टाइम आप कहते हैं कि व्हाट वाज द की, एंड दिस इज द ओनली की। मतलब मैं अपने 7 इयर्स की एक्सपीरियंस में यही चीज देखी है। सीखे आप लोग रिमशा से सीखे, ये इतनी है नहीं, और इसके सोच को जरा देखिए, इतने मैच्योर सोच रखा हुआ है इन्होंने माशाल्लाह। ये शायद वही वाली बात है कि आपकी परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, परवरिश। और फिर जब आप छोटी एज से काम करना शुरू करते हैं, आई वुड बिलीव कि जब आप छोटी उम्र से मार्केट में जाना शुरू हो और डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू हो, डिफरेंट फेलियर्स फेस करें, तो आपको फिर अगर आप उनसे सीखें भी, शुरू में थी प्रॉब्लम थी, बिल्कुल थी। मेरे पास आई वुड से कि वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट वाज माय फैमिली। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग है, मेरे सिबलिंग्स एंड देन माय फ्रेंड्स। तो जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में रही हूँ तो दे हैव ऑलवेज taught me the good professional ethics. Okay. तो उसकी वजह से I have survived the 7 years in this market. Okay. So let's see, कैमरे से तस्वीर बनाना बहुत इजी होता है। So अभी हम आपके हाथ का जरा थोड़े से आपकी तस्वीर बनाए, मेरी मत बनाए, मेरी मत बनाए। लास्ट टाइम उस्मान अमीन की लास्ट टाइम मैंने देख लिया था, देखा था क्या खूबसूरत बने थे। सो आप ये ले लें एंड या मैडम मैंने कभी भी ना फोटोग्राफी की है, हम पे से ये किस जुर्मों की सजा मुझे दी जा रही आज है। मेरी फिर शामत आने वाली है। आपकी स्केच बनाऊं आज यावर की बदकिस्मती से आपने मेरी बनानी है। नहीं तो उस्मान अमीन को बना ले। नहीं, उस्मान अमीन वो इजी रहे है ना, उसमें थोड़ा सा आप इजी रहेंगे। हाँ, मीना माइंड कर जाएंगी आप अगर मैंने स्केच बनाया तो। खबरदार, ये मेरे कुछ अजीब गरीब किस्म के मेरे नए नक्श बना देते हैं। नहीं, रिमशा से तो मुझे उम्मीद है। मुझसे ना रखिएगा प्लीज। फिर आप मुझे मत बनाएं। हाँ, मैं फिर किसको बनाऊं? आप दोनों के लिए टास्क है जी कि आप उस्मान अमीन, जो हमारे शो के प्रोड्यूसर भी है, जो शो एक सेगमेंट में होती भी है, जैसे आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, तो टास्क बड़ा मुश्किल से है, उनको बनाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली उनके वो टेंट को और फिर उनकी मूंछों को, फिर उनकी पूरी बॉडी को। तो लेट्स स्टार्ट जी, देखते हैं कि क्या होता है और क्या बनाते हैं। उनकी शक्ल भी आधी आधी याद। तुम करो एंड आई विल फॉलो यू। मैं आपको इसीलिए दे देती हूँ इनके लिए कि आपको बनाना थोड़ा इजी है ना, आप बस सिंपल कोई बाल शाल नहीं यावर बनाने इज होते, सेइंग कुछ कि और तुम बना लो, मैं तुमसे देख लूंगा इसको, यहाँ भी चीटिंग। उस्मान साहब, नो हार्ड फीलिंग्स फॉर यू एट ऑल, आई लव यू। We love you also, but let's see जिसमें की क्या शक्ल क्या थी? कहते शक्ल याद है।
थोड़ी हाँ बहुत याद। तस्वीर दिखा देते, मुझे जरा सेंड कर दो कहीं जाके, जरा कोई उनसे तस्वीर ले ले। अभी अभी मुझे तस्वीर लेनी थी। अच्छा देखिए मेरी जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं उनको बड़ा खूबसूरत सा बनाना है, ठीक है, उनका शक्ल जहन में रखिए। अच्छा आईब्रो आपकी बन गई, आपका गोल राउंड शेप फेस भी बन गया। रिमशा बना रही है, पहनी थी ना, या वो ग्लासेस पहनते हैं, ठीक है। और लेट्स सी के आपसे मुझे कोई ओ माय मैं बच गई। I told you. मैं मीना किधर गई? मीना ये अच्छा I told you कि ये बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। लिप्स कैसे वैसे बनाते मैं हैं आपको एक यार? बात बताऊं, जी। ये जो नाक आप उनका बना रहे हैं वैसे ये शेप मेरे नाक का है। दिस वन इज गुड जी, ये अच्छा लग रहा है। Obviously गुड होगा, उनका काम उनका है। अच्छा अभी ऐसा है कि थोड़े से हम यूनिवर्सिटी लाइफ में आ जाते हैं, ठीक है जी, क्योंकि आप तो गाना बजाना तो बहुत ज्यादा करते थे, ठीक है। अब जैसे कि रिमशा से आपने थोड़ी मूंछें हैं उनकी। इतनी बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी है उनकी। हाँ क्या क्लीशे नहीं है। अच्छा जी, ये काम शाम जब बंदा करते हैं ना, लिपस्टिक कब से लगाना शुरू कर दिया आपने इस बात से? रेड मार्क। अच्छा मेरे पास रमशा डायरेक्ट तुम मार्कर से बना रही हो। लिपस्टिक भी लगाते हैं, ये तो मुझे आज पता चला। लेट्स सी, नूर ने मुझे तस्वीर भिजवाई है एंड लेट मी ओपन इट। ओह ये देखिए, ये इनका खौफनाक डरावना चेहरा। यार ये मैं कैसे बनाऊं, इतने प्यारे हैं तो यार। मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे बना दे, मुझे कहते हैं कुछ भी बना दो, उधर कहते हैं इतने प्यारे हैं। आप भी प्यारी हैं, वो भी प्यारा है। अच्छा सो आप इधर नकल कर सकते हैं, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। सो आप लोग अपना दिमाग यूज़ करें, और साथ साथ मैं भी कुछ बातें पूछूंगी। यूनिवर्सिटी लाइफ में मुझे वैसे ये क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा वो होता है ना, कभी किसी पे क्रश आया? या मींस बहुत अच्छे सारे एक्सपीरियंसेस। मेरा तो क्रश खैर क्या जो अभी भी हो, कुछ क्रश बड़े लंबे चले जाते हैं। क्रशेस तो क्रश करने के लिए होते हैं बेसिकली। मेरे रमशा प्लीज यू आर अलाउड टू कमेंट। अच्छा आई कैन नॉट कमेंट ऑन माई सेल्फ। नहीं रिमशा क्यों कहेगी? नहीं, हम साइंस में तो काफी प्यारी लड़कियां, यावर कोई तो अच्छी लग गई होगी। क्रश आपके थे? हाँ मैं क्या कहूँ तो यार, बहुत प्यारी जूनियर्स एंड एवरीथिंग। मेरी बारी अब आपकी भी आएगी रिमशा। मेरी फैमिली वॉच कर रही है। आई डोंट माइंड। ऑब्वियसली हाँ आप गिटार भी तो बजाते थे ना, तो उसके तो फैन बहुत सारी होती होगी, और बस आप वो आपके फैन और आप उनके फैन होते होंगे। था क्रश तो था क्योंकि था। Excuse me, था? Oh my goodness. आई एम ब्लशिंग यार। कोई भी अगर ये शो देख रही हुई वो मेरे लिए बड़ा वो बड़े वो रिमशा उसको लगेगा है ये तो मेरे जेंडर का ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो थे यार, बिल्कुल दिल है। थे, दिल किसी पे भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है, दिल तो बच्चा है जी। ओके रिमशा, नाउ इट्स योर टर्न, आंसर मी। हाँ ये है कि आप पसंद तो आ जाते हैं लोग, बट क्राइटेरिया मैच नहीं करता फिर। अच्छा कभी किसी ने कहा है रिमशा के यार यूनिवर्सिटी लाइफ में अक्सर वो होता है कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती है, मैं अपने पेरेंट्स को भिजवाना चाहती हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, ये प्रपोजल आते थे? हाँ लोग अप्रोच करते हैं आपको, बट वही बात है कि मैंने ऑलवेज आई हैव दैट किस तरह टालती थी, क्या जवाब होता था? या जो अपना काम करो, दिमाग खराब मत करो, शक्ल को अपने देखो। डिपेंड्स मीना कि उसने अप्रोच किस तरीके से किया है। आई वुड से कि मैं थोड़ी वैसी बॉस की लेडी हूँ, सो अगर इफ द टोन इज नॉट मैचिंग विद माय पिच, सो आई वुड नॉट सुनाइए फिर। हाँ जहाँ नीडेड हो। क्यों होती हैं इतना? बस वेयर इट्स नीडेड यू हैव। लड़कियां इतनी बॉसी और डोमिनेट करना, इसलिए और तो किसी का नहीं पता, लेकिन फादर के साइड से उनको ये चीजें मिल जाती है। मेरा तो जिससे बस क्या कहूँ। नहीं, माय मदर इज अ बॉसी लेडी। अच्छा इनका जब भी वास्ता पड़ा है अपने क्रश से, शायद इसको बेइज्जती पड़ी है। बेइज्जती नहीं पड़ी। कभी किसी लड़की ने कहा कि यार आप बहुत अच्छे गिटार बजाते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत हैंडसम हैं, आई लाइक यू, मैं शादी करना चाहती हूँ, इस टाइप की कोई कमेंट? लड़कियां इतनी आई एम साइंसेस की, इसको पता है, बहुत हवाओं में उससे निकल जाओ ना। था ऑब्वियसली था एक आप तापे क्यों फोकस कर रहे हैं? सीन नहीं है ना अभी तो। नहीं कह रहा क्रश था। क्रश था ना, बिल्कुल। अच्छा था, ओके। क्या क्या जूनियर थी वो, और बस था, रमशा को भी पता है। उसने फिर भी आपके ऊपर पर्दा डाल दिए हैं, तो उसने कुछ नहीं कहा। अच्छा जी, वैसे एक बात मैं बताऊं उस्मान साहब, माशाल्लाह बाकी हर एक चीज
बहुत ही जबरदस्त। लेकिन जो आपकी लिपस्टिक लगी हुई है ना, वाओ, जो आपके साथ सूट कर रही है। आई विश ईद में ऐसा कोई मैं सेगमेंट रखूं जिसमें आप लड़की बन जाए। तो वाओ, वो ओपा खैर विद मीना करना चाह रहे हेलो थे ना। यार, ये तो मैं अब क्या जस्सी। करूं? मैं अब क्या करूं? आपका जब माशाल्लाह एक खूबसूरत बेटा होगा इंशाल्लाह, अल्लाह आपको एक और बेटा भी दे, तो मेरा बेटा? नहीं अच्छा, आप अच्छा। की बात कर रही हाँ हूँ। ना, मेरी सर तो देखिए शादी फिर है। आपका बेटा नन्ना मुन्ना पाला शाह। अच्छा, पहले ब्रेक। ऐसे है कि आप लोग इंतजार करें कि ये फ्यूचर में क्या बन रहा है और क्या बन गया है, ये मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ब्रेक के बाद। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं इसको कंप्लीट। जी वेलकम, खुशामदीद जी। और देखें क्या बन गए और क्या बनाना चाह रहे थे। पहले आप ज़रा दिखा दें हमारे प्रोड्यूसर साहब की जो आपने स्केच बनाई है, या हाँ जी पहले आप दिखा दें। ये है कैमरा। उमर भाई ज़रा क्लोज मारे ज़रा इन पे। उस्मान नमीन साहब पे ज़रा क्लोज मारे। निक्की जी, शोनी जी, मुन्ने जी, उस्मान नमीन साहब है। दिखा दे सर प्लीज़, कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सी हाउ यू लुकिंग, वो कितने प्यारे लग रहे। छोटू कुछ बेबी। अच्छा जी, ओके, अब रिमशा की बारी है। वाह, दैट्स She's making some sense. या। अच्छा, ग्लासेस जरा अपने चेक करें, दिखाएं। ओए रिमशा, ये इनके आंखों में मुझे गुस्सा लग रहा है या गुस्सा भरा हुआ है? वो पिक्चर में ही वैसी थी। हाँ, कितने गुस्से वाली आंखें। लेकिन आपने बहुत अच्छा बनाया। लेकिन इन्होंने रेड कपड़े क्यों पहने हुए? इन्होंने पूरा अपना ये दाढ़ी मूछे आईब्रो। हाथ रेड लग गया था अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैंने आपको ब्लैक पेंसिल भी दी थी। लेकिन यू आर द विनर एंड सॉरी, आप हार गए। Obviously. कभी बचपन में, कभी कॉलेज में, कभी यूनिवर्सिटी में कभी ट्राई नहीं किए? नेवर। मतलब आपको कोई शौक मेरा नहीं था? भाई छोटा जो है वो बहुत अच्छा, मतलब इन चीजों में बहुत अच्छा अब है। भाई मेरे उसको बुला लेते, आपकी जगह वो ही ड्राइंग कर लेगा। यावर की साइड लेकिन ये है कि वो गिटार नहीं बजा सकता। हाँ। वो फिर गाना नहीं गा सकता। हाँ, तो बस ये अब क्वालिटी है ना, देखो उनको अल्लाह ने वो टैलेंट दिया, आपको ये दिया हुआ है। अच्छा जी, तो आप लोग के भी इदार दोस्त बैठे हुए हैं और हमारे भी बैठे हुए व्यूवर्स भी देख रहे हैं। अब ऐसा है कि गेम्स भी होती रहेगी, गेम्स के अलावा तो शो का मजा नहीं होता ना। बिल्कुल। देखा है शो इससे पहले? जी। कैसा लगा था? मजे का था। मजे का था। अभी कुछ और चीजें भी होगी, आप लोग इंस्टा पे कुछ पिक्चर्स भी दिखाएंगे, उनकी बिहाइंड सीन स्टोरी भी आप लोग बताएंगे। जो नीचे आप लोग उन पे जो कमेंट्स लिख देते हैं अपने, या कोई भी ऐसी कोई बात, कोई भी यादगार चीजें होती है तो थोड़ी बहुत वो भी बता दिया करें। सो लेडीज फर्स्ट होती है, तो आपसे स्टार्ट लेंगे जी। मेरी शामत आ एंड आई एम श्योर कि म्यूजिक लाउड होगा और आपको समझ नहीं आ रही होगी। ओके रिमशा, यू आर रेडी? कितना अच्छा लग रहा है। इस टाइम कुछ भी बोल रहे, इनको समझ नहीं पड़ती। वाह, मैं बहुत बुरी हूँ इस गेम में। अच्छा, बुरी है आप? बुरी है आप? बुरी हूँ। Oh my God. कैसे इसने सुन लिया? अच्छा जी, चले आ जाते हैं। निम्को पे नींबू न छोड़ा। मैंने कोई लतीफा तो नहीं सुनाया? जो जहन में आ रहे बोल तो दे ना। निम्को पे निम्को? ये कैसे, ये क्या? मुझे यहाँ से बाहर तक आवाज आ रही है, इनको कैसे? नहीं आ रही। ये क्या है? निम्को पे नींबू न छोड़ा। निम्को नीमू। सही कह रही हो। माय गॉड। निम्को पे नींबू न छोड़ा। चाप करें दोबारा से। निम्को पे नींबू न छोड़ा। निम निम्को निम्को ही निम्को कैसे समझा है? अब बस वो शायद लिप्स को सही रीड कर पा रही है। निम्को पे नींबू न छोड़ा। निम्को में नींबू न छोड़े। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त जी। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट। दो वर्ड्स है। ओके नहीं, दूसरी दफा। दूसरा है। हाँ, दूसरा है, समझ रही है। कच्ची सब्जी पक्की सब्जी। कच्ची सब्जी पक्की सब्जी। कैसे मासूम मासूम मुझे देख रही है। कच्ची सब्जी पक्की सब्जी।
सब्जी पक्की सब्जी। मुझे करशी जामी चिरी लग रहा है। ये क्या हो गया? हाय बेइज्जती। अच्छा ओके, कच्ची सब्जी पक्की सब्जी, कच्ची सब्जी पक्की सब्जी। करशी नहीं 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 करशी जामे नो 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 नहीं समझ आ रही है। नहीं समझ आ रही है, जा तू मुझसे सही करा दे। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड वन। अच्छा, गाना बजाना, गाना बजाना। गाना बजाना। ओए क्या बात है, हाँ हो गया, गुड, दो ठीक हो गया। अभी लास्ट वन लास्ट वन लास्ट वन लास्ट वन। ये मुंह मसूर की दाल। ये सही। फुल प्ले हो जाओ, खत्म होने वाला है नहीं। साउंड सही है, सही है, ओके। ये मुंह और मसूर की दाल, ये मुंह और मसूर की दाल। कुछ तो बोलो, ज़हन में क्या आ रहा है? अच्छा फिर से करें। अच्छा समझ गई, ये मुंह और मसूर की दाल। आपने फिर से नींबू बोला है। नहीं नींबू तो नहीं बोला। ये मुंह और मसूर की दाल। नींबू। ये मुंह, नींबू। ये मुंह और मसूर की दाल। मुंह। हाँ मुंह और मुझे क्या पता। फिर से मुंह के बाद क्या है? ये मुंह और मसूर की दाल। हाँ, क्या? मुंह। हाँ, ये मुंह और मसूर की दाल। दाल। हाँ नजदीक हो, नजदीक हो। ये मुंह और मसूर की दाल। ये मुंह मसूर की दाल। वाह वेरी गुड, वाह यार। जबरदस्त, लड़की मान गई। ओके जी, ओके नो, अब आपकी बारी है। लेट्स सी, अल्लाह अब हम खैर। म्यूजिक को थोड़ा लाउड थोड़ा सा लाउड 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 कर देते हैं। कस के पैर। रेडी हैं आप? अच्छा जी, मैं गा रही थी, वो गा रहे थे, हम सब गा रहे थे। फिर से कहें। मैं गा रही थी, वो गा रहे थे, हम सब गा रहे थे। मैं गया था, कहाँ गए थे? वो गई थी। सब कुछ नजदीक है। फिर से कहें। मैं गा रही थी, वो गा रहा था, हम सब गा रहे थे। मैं गा रहा था, वो गा रही, मैं गा रही थी, वो गा रहा था। आप गा रही थी? आप गा अच्छा रही आप थी? फिर से कहें, फिर से कहें। क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं गा रहा था, वो गा रही थी, हम सब गा रहे थे। मैं गा रहा था, वो गा रही थी, हाँ। हम सब गा रहे थे। वेरी गुड, गुड। देखो उसने पहले उसमें ठीक करा दिया। इट्स अच्छा सो डिफिकल्ट यार। नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं है। ओके जी, सिंधी अजरक, लाहौरी पान, सिंधी अजरक, लाहौरी पान, कराची बिरयानी। आप उधर क्यों देख रहे हैं? सिंधी अजरक, लाहौरी पान, कराची बिरयानी। फिर से कहें। नहीं समझे। I gave up, no idea. कुछ तो बोले, say something. अच्छा एक लास्ट टाइम प्लीज। ओके, सिंधी अजरक, आप बोल भी रही हैं कि नहीं? सिंधी अजरक, लाहौरी पान, कराची बिरयानी। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। ओह माय गॉडनेस, कोई कच्चा पापड़ कर रही है। अच्छा फिर नेक्स्ट, सेकंड। Next, ओके जी। अच्छा जी, चारपाई में सोया, चारपाई में सोए, नींद में घबराए, ख्वाब से उठे। इनको इतने छोटे छोटे सेंटेंस, मुझे पूरी पूरी कहानियां। इनकी भी ज्यादा थी, इनकी भी तीन वर्ड्स। इनको गाना बजाना और मुझे पूरी एक फिल्म। यावर से
यूनिवर्सिटी वाला काम कर रहे हैं। मेरे साथ Listen, टीचर एंड कोई छोटा सा प्लीज। एक छोटा सा है, 3 वर्ड्स। अच्छा, फिर कहें? 3 वर्ड्स, ओके जी। चारपाई में सोया, नींद में घबराया, ख्वाब से उठा। जब मैं सोया नहीं, ख्वाब आए। चारपाई चारपाई। हाँ, चारपाई में सोया, नींद में घबराया, ख्वाब से उठा। चारपाई पे मैं सो रहा ओह डेफिनेटली आप ही सो रहे थे। और नीचे कौन सो रहा? ओह माय गुडनेस। फिर से कहें एक दफा। मैं चारपाई में सोया, नींद में घबराया, ठीक है, हाँ, ख्वाब घबराया? से उठा। मैं चारपाई में सोया और घबरा के उठ गया। कुछ नजदीक है। नींद में घबराया हाँ हाँ, और घबरा के उठ गया। नहीं, ख्वाब में उठा। ख्वाब हाँ, ख्वाब। ख्वाब में उठा। ख्वाब उठा। हाँ गुड है। दिस वाज माय सेकंड वन, राइट? या ओके जी। उल्टे पाओ सीधे आओ। उल्टे जाओ सीधे आओ। ये इसका गाना थे। फुल है, मैं नहीं सुन रहा। टेंशन हो रही। उल्टे पाओ सीधे आओ। हाउ यू नो? आई डोंट नो, आई एम लिसनिंग टू द सॉन्ग्स। बट तुमने मेरी इसी बात का भी जवाब सही Come and दिया listen. नो लेकिन सही थे ना, और आपने फिर मेरी बात का भी जवाब सही दिया। How? आपने ऐसे किया। चीटिंग How? कर रहे थे। No, चीटिंग I कर रहे won. थे। I won. या आपके एक्सप्रेशंस ने कहा है इस तरह, तो मैंने कहा आप कह रही अच्छा। होंगी हाउ डू यू नो। ये चारपाई वाला क्यों नहीं समझ रहे थे? वो कुछ मुझे चिलपाई नहीं होती वो कैटरपिलर, हाँ। वो मुझे समझ पड़ रहा था तो रिपोर्ट। अच्छा, वो था कि चारपाई में सोया, नींद में घबराया, ख्वाब से उठा। अच्छा, हाँ, इतना इजी था। फिर भी I tried my best. हाँ, you try your best and माशाल्लाह आप जीत गए। आपको हम पिलाएंगे एक प्यारा सा खूबसूरत सा ड्रिंक, ठीक है जी। और ये थैंक यू सो मच जी, जिन्होंने हमें ये साउंड जो है तो फराहम किया था, उनके लिए थैंक यू सो मच। ओके सो यू आर द विनर, क्लैप फॉर हिम। थैंक यू। वेल डन जी। अभी इस खुशी के मौके पे जो कि आप जीत गए, तो ठीक है, कुछ होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ प्लीज बजा दे। बजा लेंगे। अच्छा सा प्यारा सा, प्यारा सा अच्छा सा बजा लेंगे जो हमारे दिल को छू ले। ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरा क्यों आती है, ना जाने कब से। जितना भी तुम मुझसे पास तेरे अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है। कोरस में ज्वाइन करना। अब तो जिंदा हूँ मैं सही ले आसमां में, हे वो सभी रातें सभी
न जाने कब से। हाँ, जबरदस्त। क्यों आतिफ सबको बहुत पसंद है? आतिफ तो नो मैच फॉर दिस पर्सन, है ना? और आप माशाल्लाह गा भी बहुत जबरदस्त तरीके से। Thank कि you. मतलब मजा आ रहा था। और इतना थोड़ा थोड़ा गा लेते हैं, मजा आ जाता है, आप बस उधर ही ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन बहुत अच्छा था और बहुत मजा आ रहा है मुझे आप लोग के साथ शो करते हुए। आई एम श्योर आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा, है ना? मजा आ रहा है ना? बहुत ओके जी, अब एक छोटा सा और एक सीन है। उस्मान अमीन साहब, इनके इंस्टा है ना आप लोगों के पास? अल्लाह खैर, ये क्या सीन है? कैप्शन क्या क्या इन्होंने दी हुई है, कौन सी तस्वीर के नीचे, जरा दिखा दे, जरा निकाले, जरा अभी पता चलेगा जी। बिहाइंड द स्टोरी सुनाएंगे आप लोग जी। व्हाट वाज द स्टोरी? ओके जी, तो इसके लिए आप तैयार हैं? कुछ ऐसे कोई कैप्शंस तो नहीं दिए आप लोगों ने कि हम निकाले? अल्लाह खैर करे। I am lost. I am lost. यावर डर रहे हैं। उधर थोड़े से आप वरी हो गए, इट मीन्स कि समथिंग इज देयर ना, है ना? अच्छा जी, अब अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ओके, जब आप आ जाते हैं रिमशाह के पास आ जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपका काम बहुत ही ज़बरदस्त है, लोग उसको पसंद करते हैं और हर एक बंदा चाहता है कि आप उनके लिए काम करें और आपके फ़ोटोशूट्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो सिर्फ वेडिंग के हद तक मौजूद है कि नहीं, प्रोफेशनली भी आप जैसे कमर्शियल शूट्स होते हैं, TVC के होते हैं या इवन मॉडलिंग वगैरह की भी होती है, वो होता है? जी बिल्कुल, वी आर वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर पे पेशावर में है चीज़ें? इतनी बड़े स्केल पे नहीं है, लेकिन छोटे छोटे स्केल पे अब ट्रेंड आ चुका है कि अगर ब्रांड अपना कपड़े लॉन्च कर रहा है तो उनको वो शूट्स करवाने हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर पे अब सोशल मीडिया, कोविड की वजह से सबको अपनी ब्रांड की प्रेजेंटेशन चाहिए। Exactly. सो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स आपको कांटेक्ट हमें कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए, सो उन सब पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अब कोई लड़की आना चाहती है, ठीक है, तो वो प्रॉपर कहाँ से, उसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और ट्रेनिंग फिर कितनी मंथ की होती है, क्या सीन होता है? देखिए, फोटोग्राफी मेरा भी सेल्फ लर्नड है, जैसे यावर ने भी मेंशन किया कि व्हेन यू हैव अ पैशन फॉर अ थिंग तो आप उसका सोर्स ढूंढ लेते हैं सीखने का, ठीक है। सो आई वुड से कि यू कैन ईदर गो फॉर अ 4 years बैचलर्स इन फोटोग्राफी विच इज़ रियली वेरी नाइस, और अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, चूँकि पेशावर में तो कोई यूनिवर्सिटी ऑफर भी नहीं कर रही है, तो लड़कियों का कंस्ट्रेंट आता है दूसरी शहर ट्रेवल करने का। सो आई वुड प्रेफर कि अलॉन्ग विद योर स्टडीज़ आप उसको किसी प्रोफेशनल टीम को ज्वाइन कर लें, उनसे सीख लें, या खुद यूट्यूब पे डिफरेंट आप तो फोटोग्राफर्स हैं जो कि आपको प्रॉपर लेसन देते हैं, सिखा सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने गिटार, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी टीम के साथ काम करेंगे तो आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल काम दोनों करने का मौका मिलेगा, सो दैट वुड बी रियली गुड स्टार्ट। ज़बरदस्त जी। तो वो लड़कियां जो शौक डेफिनेटली हर एक लड़की, और आजकल तो स्मार्टफोन सबके पास है, हर एक बंदा चाह रहा है, हर एक बंदी चाहती है कि उसकी जो भी वो तस्वीर ले अपने मोबाइल से तो वो बेहतर से बेहतरीन है। तो वो अगर वो प्रोफेशनल बंदे के हाथ लग जाए और आपसे वो सीखे या किसी भी बंदे से वो सीखे तो डेफिनेटली वो मजीद अपने फोटोग्राफी को वो मजीद खूबसूरत कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मेरी तो हो गई इनके साथ जी कि इंशाल्लाह कोई दिन हो गए ऐसे जिसमें हमारी अच्छी अच्छी प्यारी, क्योंकि आपने कहीं जाना है? नहीं। एक और चीज़, जो ही मैंने इनको इंस्टा के धमकी दी, पता नहीं कहाँ गया था, इंस्टा से कोई ऐसी कोई चीज थी जिसने डिलीट, मैं इंस्टा देख ही नहीं रहा था, डिलीट करा दिया इसने कि ऐसा ना हो कि वो हाथ लग जाए। अच्छा जी, गेम मैं चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने गेम्स रखी होती है ना, तो मैं कह रही हूँ बातें भले ना हो, बस गेम को टाइम मिले, ठीक है ना? कभी खेला है ये? कभी ट्राई नहीं किया? ट्राई किया है। जीते थे जैसे अभी जीते, विन किया कभी? नहीं गेम नहीं खेला था, गेम नहीं खेला, ऐसे ही ट्राई किया। ओके जी, ये अब हम थोड़ा सा सामने से हटा लेते हैं, ठीक है जी। टेबल का, चाय का, पानी का, बिस्किट्स का थोड़ा ख्याल रखेंगे, ठीक है। उस्मान अमीन साहब को जरा इज्जत से मुझे दे दे कि मैं उधर रखूँ उनको। हमारे प्रोड्यूसर साहब ऐसे बाहें फैला के देखिए जरा, हाँ हो जाती है कभी कभी। ओके जी, ये है आप ले तरीका आपको आता है, ठीक है जी, मुझे बताने की करना होता है, मतलब बोतल जैसे, और फिर वापस इसी तरह से स्टैंड करना है। नहीं, आपने नहीं करना, वो बोतल की मर्जी, अगर वो स्टैंड कर गया तो ठीक, नहीं तो पहले आप तुम करो मुझे। नहीं, दोनों एक साथ करेंगे। अच्छा रिमशा, चलो। ओके जी, दोनों एक साथ करेंगे। सो योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। रिमशा एंड यावर स्टार्ट इट नाउ। एक डेमो तो होना चाहिए ना। चलो, शुड आई गिव द डेमो? ओके, आई एम नॉट श्योर कि आई एम गोना डू इट और नॉट, बट ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये तरीका है, इसको ऐसे फ्लिप कर। रेडी, स्टेडी, गो। तोड़ने का नहीं हो रहा है मेरे सेट को, प्लीज। हेलो, एक्सक्यूज मी, बॉय एंड गर्ल, थोड़ा स्लो। गिलास को थोड़ा खतरा है। हाँ, गिलास को बहुत खतरा है, थोड़ा खतरा है।
तो मेरी गिटार पिक को भी बहुत खतरा है। चलो जी, अब आप लोग खुल के खेल सकते हैं मैदान में, बट जितना स्लो फेंकेंगे उतना ही। आप हमें गो हेड करें। ओके जी, स्टार्ट नाउ। Oh, you were I just was so near. close. Yeah. Try one more. Oh. पानी बहुत रिमशा, ज़्यादा है। नहीं पानी बहुत नहीं है, पानी अच्छा, बिल्कुल। चलो, चलो, उस्मान separately इसमें करते बड़े हैं, एक्सपर्ट है। separately. ओके ओके। सेपरेट में क्या क्या तीर मारा है आपने? वाह! चलो जी, ट्राई वन मोर। नो, ये तो चीटिंग है। इतने क्लोज हो के क्यों? रमशा, you are going to break something. I'm getting यार मुझे this ऐसे vibe. लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। ओ चलिए जी, रिमशा बस जान खासी कर रही है ऐसे करके। ये देखो। वैसे भाई दे मुझे भी नहीं आता, लेकिन चलो। ये वाओ, he नाइस। did it. Wow, well done. Okay जी, try one more. If ओके, अब मैं बेहतर हो रही हूँ, थोड़ी सी बेहतर हो रही हूँ। This was close. so the game is over and the winner is Yavar. Well done boy, well done, well done. आप पूरी तैयारी के साथ आए थे। इसने ये कहना था कि सब्र करें, ये तो बड़े आगे आगे चली गई, अभी मैंने जो है ना उसको मजे से खाना है, ऐसा था ना? बहुत आज मैं एक बात बताऊं, इन लोगों ने इतने अपने एक दूसरे के ऊपर पर्दे डाले कि आप लोगों की सोच है आप लोगों की, मेरे शो का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसी बातें थी जो उन्होंने आपस में ब्रेक में कहा, नहीं तुम ये मत बताना, मैं ये नहीं बताती हूँ। ओके ठीक है, बस ये वो वाली बातें थी। ओके जी, बहुत मजा आया। आप लोग को कैसा लगा शो? बहुत बहुत मजे मजा का। आया। थैंक यू सो मच फॉर Thank you हैविंग so अस। एंड बहुत मजा आपसे गपशप लगा के इतने अरसे बाद। इतने अरसे बाद ना। सो आप बताएं, आपका तो बिल्कुल ही स्क्रीन पे भी, मेरे साथ भी, K2 पे भी बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस कैसा बहुत लगा? मजा आया जी। मजा आया? मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, मतलब आई एंजॉयड माई सेल्फ। ओके, ये जो अब आप रिपीट में देखेंगे, हाँ है क्या अपने शगुफ्तों पे जब आप हंसेंगे लेकिन मुझे खुद आप दोनों के साथ जब मेरे इतने एनर्जेटिक मेहमान आते हैं ना, मुझे खुद अच्छा लगता है। मुझे वो मेहमान बहुत बुरे लगते हैं जो मुझे खुद उनके पेट से बातें निकालनी पड़ती है ना, तो मैं खुद थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा मैं खुद भी लेजी हो जाती हूँ। बट बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। जाते जाते आपसे फिर भी आपका फेवरेट कुछ सुनेंगे, आई एम श्योर आप फिर आतिफ को सुनाएंगे हमें। आतिफ को नहीं सुनाता मैं, इस दफा सजाद अली को सुना देता हूँ। आए, क्या इंतखाब किया साहिल पे खड़े हो। तुम्हें क्या यावर ने फुल ऑन रात हमारी पूरी रोमांटिक रात बना दी इसने हमारी जी। तो व्यूअर्स आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। शो बहुत मजे का था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना जी। और जाते जाते आए इनसे सुनते एक खूबसूरत सा सॉन्ग। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या हम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसले हतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसले हतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा